स्टार्ट करें। तो सभी दिव्यात्माओं को आत्म नमन। मैं विवेक महाशक्ति रेडियंस की ओर से, रजनी दीदी और हेतल की ओर से आप सभी का इस मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास में स्वागत करता हूं। आज की ये जो क्लास है ये दो भाग में डिवाइड है। पहला है मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे आपको परिचय करवाना। और दूसरा है एक क्लियरिंग सेशन है जिसमें एमईवी की एक एडवांस क्रिया से जो कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा पे है, चक्रास पे है या लाइफ में है, उसको हम क्लियर करेंगे। अभी कुछ लोग और जुड़ रहे हैं तो 1 मिनट हम रुक के स्टार्ट करते हैं। पायल जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्पेशल प्लेस वेयर वी हैव टू सिट एंड रिसीव दिस हीलिंग लाइक पूजा रूम और वी कैन सिट एनीवेयर। आप कहीं पे भी बैठ के ये हीलिंग ले सकेंगे, कहीं कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ याद रखें, हीलिंग रिसीव करने के लिए यदि आप मस्टर्ड सीड है आपके पास तो बहुत अच्छा, नहीं है तब भी ये हीलिंग आप ले सकते हैं। एक मिट्टी का दिया और कैंफर। कैंफर सिर्फ एक पीस ही लीजिएगा, ज्यादा नहीं लीजिएगा। ये क्लास उम्मीद करते हैं हम 1.5 घंटा तक चलेगी, 1 से 1.5 घंटा, डिपेंड करता है। जी जयंती जी, वी विल टॉक इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। हीलिंग के लिए आपको एक मिट्टी का दिया यदि है तो बेस्ट है, अदरवाइज कोई मेटल का भी चलेगा। अगर कोई दिया अगर नहीं है तो कोई भी मेटल की बाउल ले सकते हैं। मस्टर्ड सीड आपको लेना है, अगर ब्लैक है या येलो है कोई भी चलेगा। कैंफर आपको लेना है 1 से 2 पीस छोटे छोटे। हीलिंग बाद में होगी, पहले हम आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर हीलिंग होगी। हीलिंग के बाद आपके जो कोई भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे एमईवी के रिगार्डिंग, हम वो कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लोग अभी आते जा रहे हैं बट टाइम की हमें वैल्यू करनी है। सबसे पहले आप लोग जहां कहीं भी हैं नमस्कार मुद्रा में हाथ कर लें, और जिस किसी को भी आप मास्टर्स मानते हैं उनका आवाहन करें। वो इस सेशन के दौरान हमें गाइड करें। जिस किसी परमात्मा को, भगवान को आप मानते हैं उनका आवाहन करें कि वो इस सेशन में हमें गाइड करें। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण ऊर्जा का आवाहन करें। 5 एलिमेंट की शक्तियों का आवाहन करें। सुप्रीम कॉन्शसनेस जो कि ओमनी प्रेजेंट हर तरफ है,
उनका आह्वान करें। We invoke the power of five element, the supreme consciousness, and the universal life force energy to be here with us in this divine session of mantra energy vortex. और सारे मास्टर्स को थैंक यू बोले, उन्हीं की ब्लेसिंग से ये सेशन आज हो पा रहा है और एक मास क्लियरिंग हम कर पा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जी देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स जिनको आपका ऑडियो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सहाना जी और का फोन आया था और एक दो जन का मैसेज भी आया था कि उनको एब्सोल्युटली ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है। तो जस्ट कंफर्म इट वंस ना बिफोर गोइंग अहेड। मेरी आवाज आ रही है अब आप लोग को? जिनका नेट स्लो है उनको साउंड कम आएगा। जी परफेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स क्या है? ये जो वर्ड्स है मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स, इसका अर्थ क्या होता है? जैसा कि ये 3 वर्ड से बना है, फर्स्ट मंत्रा, सेकंड एनर्जी एंड थर्ड इज वॉर्टेक्स। ये मॉडलिटी भी इस 3 वर्ड्स में जो पावर है उससे बनी है। फर्स्ट वर्ड जो मंत्रा है, ये एलिमेंटल फोर्स पे वर्क करता है। शरीर के अंदर जो पंच तत्व की एनर्जी है, आपके शरीर में जो 5 प्राण है, इस पे वर्क करता है। पंच तत्व और पंच प्राण को ये बैलेंस करके बॉडी की ओजस, तेजस और प्राण ऊर्जा को बैलेंस करता है, जिसके द्वारा हीलिंग इफेक्ट पैदा होता है। सेकंड, एनर्जी वर्ड जो यूज हुआ है मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स पे, ये एनर्जी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को बताता है, जिसको हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा, द यूनिवर्सल प्राणा। अगर आप संस्कृत के शब्द प्राणी को जानते हो तो प्राणी का अर्थ वो होता है जिस पर प्राण बहता है। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये प्राण है, ये और सटल है, जिसके द्वारा किसी पे जीवन का संचरण होता है। यदि ये प्राण निकाल लिया जाएगा तो बॉडी की डेथ हो जाती है। यहां पर मंत्रा एनर्जी में जो एनर्जी है वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। एंड थर्ड, वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स क्या है? वॉर्टेक्स में है द पावर ऑफ सुप्रीम कंससनेस। जो परम चैतन्यता है उस पर इंटेंशन डाली जाती है और एक एनर्जी का वर्लपुल क्रिएट किया जाता है। उस एनर्जी के वर्लपुल में मंत्रा की शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी की शक्ति और कंससनेस का पावर होता है, जिसके द्वारा सभी टाइप की हीलिंग हम कर सकते हैं। मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स का जो साइंस है स्पेशली विष्णु के सुदर्शन चक्र तंत्र विज्ञान के आधार पर है, जिसको हमने हीलिंग वर्ल्ड में काफी मॉडर्नाइज्ड किया है। ये विद्या हर कोई सीख सकता है, जिसको हीलिंग नहीं भी आती है ये भी उसको सीख सकता है और हीलिंग के फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स आज की जो एक मॉडर्न हीलर की नीड है। अगर आप एक हीलिंग के फील्ड में हैं तो आप देखेंगे आपके पास लोग अलग अलग समस्या लेके आएंगे। किसी को रिलेशनशिप का इशू है, किसी को हेल्थ का इशू है, किसी को घर पे कोई इशू है, फैमिली इशूज है, किसी को फाइनेंस का इशू है। एज ए हीलर आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लाइफ के सारे एस्पेक्ट को हील कर पाए। एज ए हीलर आपके पास इतना एडवांस पावर होना चाहिए कि आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है उसको आप डील और हील कर पाए। एज ए हीलर आप अपने घर की समस्याओं को सुलझा पाए, लाइफ के जो भी इश्यूज हैं उसको हील कर पाए और लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए। तो एमईवी ये सारी नीड पूरी करती है। मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स कोई मंत्र साधना नहीं है,
यदि एक बीज मंत्र को आपको सिद्ध करना है तो 12 लाख जाप किए जाते हैं। यहां पे मंत्र को साधना नहीं है, ये कोई हीलिंग मॉड्यूल हमने बनाया है जिस पर मंत्र, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी एंड पावर ऑफ वॉर्टेक्स को कंबाइन करके एक मॉड्यूल है, टेक्निक है, एक साइंस है। उस साइंस को जो भी व्यक्ति उस तरीके से यूज करेगा, हीलिंग इफेक्ट पैदा होगा। यह ऐसा ही है कि आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, आपको कार की इंजीनियरिंग का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कार आप चला सकते हैं जो आपको कार के प्रिंसिपल पता है, क्लच क्या होता है, एक्सीलरेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होते हैं, गियर कैसे वर्क करते हैं। तो कार कोई भी चला सकता है सीखने के बाद। आपको कार की इंजीनियरिंग से लेना देना नहीं है, उसमें कौन सा फ्यूल डला है, किस कैपेसिटी का है, और वो क्या प्रिंसिपल से वर्क करता है, फिजिक्स का कौन सा लॉ यहां पे वर्क कर रहा है, आपको ये प्रिंसिपल जानने की जरूरत नहीं है। तो मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स एक मॉड्यूल है, टेक्निक है, जिस टेक्निक को जो भी व्यक्ति उस वे से, उस विज्ञान से यूज करेगा, वो इसके इफेक्ट को इमीडिएटली देख पाएगा, इंस्टेंटली। और सबसे अच्छी बात है, ये फास्टेस्ट हीलिंग मेथड है। इसमें ऑरा क्लिंसिंग यदि करना है तो विद इन फ्यू सेकेंड में आप कर सकते हैं। एक 50 मंजिल की यदि बिल्डिंग है, उसको आप 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी स्पेस क्लियरिंग कर सकते हैं। मैं इस पे आगे बताऊंगा कि मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स के द्वारा क्या क्या पॉसिबल है। मैंने आपको बताया कि आपको जरूरी नहीं कि मंत्र का विज्ञान पता होना चाहिए, आपको जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कैसे काम करती है ये पता होना चाहिए। अगर आपको उस मॉड्यूल, उस टेक्निक को सिखा दिया जाए तो हर व्यक्ति जो हीलिंग के क्षेत्र में नया है यूज करके हीलिंग दे सकता है। मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स सीखने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। उसके बाद जो वॉर्टेक्स क्रिएशन की प्रैक्टिस है और जो मुद्राएं हैं, स्पेसिफिक मुद्राएं यूज की जाती है वॉर्टेक्स क्रिएट करने की, वो आपको सिखाया जाता है, जिससे आप एमईवी को यूज कर सकते हैं खुद में और प्रोजेक्ट कर सकते हैं दूसरों पे। एक सवाल उठेगा कि ये रेकी और अदर हीलिंग से कैसे डिफरेंट है। हर हीलिंग की अपनी एक डिविनिटी होती है, चाहे वो रेकी हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे लामा फेरा हो, और भी मॉडलिटी है। मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स की खासियत यह है और ब्यूटी यह है कि ये हर हीलिंग मॉडलिटी के साथ कंबाइन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एमईवी में आप रेकी की एनर्जी को भी इनपुट कर सकते हैं और अपने रेकी सेशन को 3 गुना पावरफुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ साथ 5 एलिमेंट की एनर्जी के साथ साथ सुप्रीम कॉन्शियसनेस की एनर्जी और स्पेसिफिक मुद्राएं हैं जो आपके किसी भी हीलिंग सेशंस को बहुत पावरफुल बना देती है। दूसरी खासियत, लोगों के लाइफ में, जिनके लाइफ में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक से पीड़ित है, कोई तंत्र बाधा से पीड़ित है, कोई एंटिटीज है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उनसे पीड़ित हैं, उसके लिए आपको किसी तांत्रिक के पास, ज्योतिष के पास या और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसको बड़े आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से, जैसे आप एक कैंची चला के कट करते हो धागे को, उतनी सरलता से इन सारी नकारात्मकताओं को आप कट कर सकते हो, बहुत इंस्टेंटली। मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स पे जनरली 3 लेवल अभी हमने लाए हैं। जो लेवल 1 है उस पे आप सेल्फ हीलिंग सीखते हैं, खुद की हीलिंग करना और दूसरों की हीलिंग करना। दूसरों की हीलिंग का एक एडवांस रूप आप सीखते हैं, जिसमें लाइफ के डिफरेंट इश्यूज को आप हील करना सीखते हैं। लेवल 2 पे मंत्रा एनर्जी रेडिएटर आपको सिखाया जाता है। ये बहुत प्यारा नाम है, मंत्रा एनर्जी रेडिएटर का अर्थ है जो एनर्जी को रेडिएट करता है। ये क्या होता है, जैसे आपने रेकी का अटेनमेंट लिया और रेकी के सिंबल्स आपको पता हो, रेकी के सिंबल्स में भी पहले कभी ये पावर था, बट हमने डॉक्टर मिकाओ उशुई के उस प्रिंसिपल को तोड़ा है, जिसपे उन्होंने कहा था कि रेकी के प्रिंसिपल को सीक्रेट रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है, सिर्फ जो रेकी सीखा है उसी के साथ शेयर करना है। हमने और कुछ आज से 20-30 साल पहले कुछ मूर्खों ने उस सिंबल्स को गूगल पे डाल दिया और सारी जगह कॉमन कर दिया, और सारे जो वाइब्रेशन थे
उसकी प्यूरिटी थी, उसको नष्ट कर दिया। तो वक्त के साथ साथ आधुनिक क्षेत्र में हीलिंग की भी उतनी मॉडर्नाइजेशन की और उतने पावर की जरूरत है। मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स इस नीड को पूरी करती है। जो सिंबल्स आप सीखेंगे, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह, यदि लेवल 2 के सिंबल्स को आप एक पेपर पे बनाएंगे तो वो पूरी बाउंड्री को क्लियर कर डालेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मंत्रा एनर्जी रेडिएटर। और मजे की बात है, यदि ब्लैक मैजिक जैसी चीज आपके घर पे या आपके घर पे नेगेटिविटी है, आप जैसे ही MER मंत्रा एनर्जी रेडिएटर बनाते हैं, इंस्टेंटली बाउंड्री क्लियर हो जाती है। मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स को हमने काफी रिसर्च के बाद डेवलप किया। हम जब दूसरी हीलिंग करते थे और किसी की घर की हीलिंग करने के बाद लोग क्वेश्चंस करते थे कि हमारा घर कैसे प्रोटेक्ट रह सकता है, तो वहां पे MER वो सॉल्यूशन देता है कि जैसे ही MER बनाया जाता है, पूरी बाउंड्री क्लियर हो जाती है। ये जो क्लियरिंग है बकायदा हम ऑरा स्कैनर से हमारे डिफरेंट स्टूडेंट के द्वारा टेस्ट कर चुके हैं और हर जगह वो उतनी ही इफेक्टिव है। बिना किसी टूल्स के, बिना लाखों के यंत्र खरीदे, सिर्फ MER को जैसे ही आप बनाते हैं वो स्पेस क्लियरिंग इंस्टेंटली कर देता है और हीलिंग इफेक्ट पैदा करता है। मास्टर लेवल पे और एडवांस रखा है हमने साइंस को, जिसमें क्रियाएं हैं। आज मास्टर लेवल की एक क्रिया हम आपके साथ कराएंगे जिसमें हम आपके ऑरा की क्लिंसिंग कराएंगे। क्रिया स्पेशली अगर वर्ड को देखें तो एक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये क्या एक्शन है और क्रियाओं का विज्ञान क्या है। जैसे अगर आप हीलर हैं और अगर आप 2-3 महीने से क्लाइंट को हीलिंग देते आ रहे हैं, आप देखेंगे क्लाइंट का जब तक सबकॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, एक रिजल्ट नहीं आता है। किसी ने बोला कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है 50 साल से, 20 साल से, 15 साल से, आप बोलेंगे मैं हीलिंग दे रहा हूं, जनरल हीलिंग देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको क्लाइंट के डीपर सबकॉन्शियस पे जाके उसकी माइंड प्रोग्रामिंग पे वर्क करते हुए मॉडर्न साइंस हीलिंग के यूज करने होंगे, टेक्निक्स यूज करनी होगी, तब जाके रिजल्ट आएंगे। ये नीड क्रिया पूरी करती है। यहां पर क्रिया पे जो हम यूज कर रहे हैं 3 क्रियाएं हैं। फर्स्ट इज जल अग्नि क्रिया, सेकेंड इज यिन यांग क्रिया एंड थर्ड इज वास्तु बंधन मुक्ति क्रिया। और फोर्थ क्रिया हमने इंक्लूड की है जो इस बार हम मास्टर लेवल पे सिखाएंगे। जल अग्नि क्रिया को अगर आप देखें, यदि कोई एंटिटीज का केस आता है, किसी को लगता है कि मेरे पे कोई प्रेतात्मा है, कोई नेगेटिविटी है, या ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सालों से सफरिंग्स है, कार्मिक सफरिंग्स है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो जल अग्नि क्रिया जब ऐसे क्लाइंट पे यूज किया जाता है, जब वो सेशन होता है 15 से 20 मिनट का एक क्रिया का सेशन होता है, क्लाइंट रिलीजिंग को इमीडिएटली फील कर पाता है। आज जो हम आपकी क्लियरिंग करेंगे, आप उस रिलीजिंग को अपने अंदर फील कर पाएंगे। ये एक डिफरेंट क्रिया है। जल अग्नि और उससे भी शक्तिशाली क्रिया है। यिन यांग क्रिया जो भी मॉडर्न रिलेशनशिप हीलिंग के लिए आते हैं उसमें सबसे इफेक्टिव रिजल्ट देने वाली है। और तीसरी वास्तु बंधन मुक्ति क्रिया, अगर आप देखें कोई दुकान नहीं चल रही है, घर बंधा हुआ है, आपको लगता है कि इस घर पे बार बार नेगेटिविटी बने रहती है, उसको फ्री अप करने के लिए वास्तु बंधन मुक्ति क्रिया बहुत ही एडवांस टेक्निक है। एज ए हीलर आपको ये सारे गुण होने चाहिए। अगर ये गुण नहीं होंगे तो आपका क्लाइंट कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक के पास फंस चुका होगा, कहीं ना कहीं और कोई क्रियाओं में फंस चुका होगा। तो एज ए हीलर आपके पास सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, तभी आप इस हीलिंग के फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो MEV में क्रियाओं के साथ, MER के साथ टोटल हीलिंग सेशन बहुत पावरफुल हो जाता है और बहुत इफेक्टिव होता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स MEV पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स आज हमारे साथ इस सेशन पे हैं जो अपने फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उनके फीडबैक के बाद हम आप लोगों की एक क्लियरिंग करेंगे। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हिंदी इंग्लिश, आई विल रिप्लाई इन बोथ। सो सबसे पहले रेणु महाजन जी।
दीदी रेणु जी हैं? ना जी, कैसे कह दीजिए, साना जी पहले बताते हैं। साना जी, आप शेयर करना चाहेंगे? जी साना जी, अनम्यूट करिए दीदी। हाँ जी, ये जी साना जी। सर प्रणाम। सारे मास्टर्स को प्रणाम। नमस्ते। मेरे पास कितना टाइम है सर, वो बताइए, क्योंकि मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है। आप 5 मिनट ले सकती हैं। सर 5 मिनट में तो एक ही बता पाऊंगी सर। जी। सर सबसे पहले तो जो ऑरा क्लियरिंग का जो आपने टेक्निक बताया सर, वो तो एटलीस्ट मुझे कम से कम 2 दिन में एक बार तो काम आता ही है सर। वेरी क्योंकि आपको पता है कि हमें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बातचीत करनी होती है, तो अचानक से एकदम सुस्ती सा होता है, चक्कर जैसा आ जाता है, भूख लगने लगती है, या फिर खाना देख के एकदम उल्टी जैसा हो जाता है, मतलब अजीब अजीब से, मतलब बैठे रहते हैं, अचानक से ऐसा होता है। मुझे भी ऐसा होता है और मेरे पति को भी ऐसा होता है। बट जी। मेरे पति को मैं ये नहीं कर पाती हूँ, एज यू हैव टोल्ड अस कि ये जो ऑरा क्लियरिंग टेक्निक है वो सेल्फ के लिए है। तो वो 2 सेकंड भी नहीं लगते सर, अचानक से वो कर देने से इमीडिएटली सही हो जाता है और एकदम से नॉर्मल हो जाता है सर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग सर, जलाग्नि क्रिया में इतने सारे मिराकल्स हुए हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारा एक ड्राइवर है सर, वो अचानक से गाड़ी चलाता रहता था और उल्टी दिशा में लेके आ जाता था, मतलब जहां उसको जाना होता है वापस सोर्स में आके खड़ा कर देता है और फिर बोलता है मुझे पता नहीं है मुझे क्या हुआ था। ऐसा सब बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता था सर। हमने भी देखा, हमने सोचा कि कुछ दारू वारू का नशा है क्या, कुछ ऐसा है क्या। देखा, चेक किया, उसको आदत ही नहीं है वो सब। फिर अचानक से उसको मैंने देखा भी नहीं था सर, बस फोन पे मेरे पति बात करते रहते थे। उसको एक बार मैंने बोला कि उसका फोटो दिखाइए। जैसे देखा मैंने देखा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है उसमें। तो मैंने बोला तुम जैसे हो वो जलाग्नि क्रिया का जो भी तैयारियां है तुम कर लो और आ जाओ ऑफिस करके। ऑफिस बुलाया था सर। सर वो क्रिया किया सर, बंदा, मैं कैसे बताऊं सर, एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया मुझे। बोलता है मैडम मुझे पता नहीं है, मेरे को लग रहा था कि मेरे सर पे और मेरे पूरे कंधे पे इतने भारी भारी से बाउल्डर्स रखे हुए जैसे फील हो रहा था। वो कनाडा वाला है, गांव का है वो। गांव वाले स्टाइल में कन्नड़ा में बोलने लगा था सर। मेरे आंखों में ऐसे आंसू आ गए सर उसको देख के। तो मैं अभी इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, इतना मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा था। और लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता तो चल रहा था कि कंपनी जो चाहती है मुझसे उसकी उल्टी दिशा में कर रहा था। कोई मेरा नाम खराब करना चाह रहा था। एक ही जलाग्नि क्रिया सर, वेरी गुड। एक मंगलवार को किया था। और मजे की बात सर, जब मैं उसकी क्रिया कर रही थी, एक और ऑफिस में जो बंदा बैठा था, जब वो धागा जलाया जाता है वो स्मेल से उसको उल्टी आने लग गई। ओके। फिर मुझे लगा कि कुछ तो और गड़बड़ है। देखा तो उसमें एक एंटिटी सर। ओके। तो उसको भी फिर इसका कंप्लीट करने के बाद उसका कर दिया। फिर उसका भी वही है। मैम मैं 15 दिन से मैं सो नहीं पा रहा था, मेरा पैर अचानक से बीच रात में हिलने लगता था, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, मेरे को मन नहीं लगता था ऑफिस में बैठ के काम करने का। ऐसा सब उसके बाद, क्रिया होने के बाद बोलता है। मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे ये सब आपको बोलना है। मेरा पूरा मतलब धुंधला धुंधला हो गया था, पूरा दिमाग ब्लॉकेज था। जो काम करना है उसका एकदम उल्टा करता था मैं, और वो करता भी ऐसे ही था। मैंने बहुत डांटा भी था उसको। फिर बाद में उस दिन समझ में आया था सर कि वो भी कोई एंटिटी से पीड़ित था। वेरी नाइस। ये तीसरा है सर। और बोलूं या? हाँ जी, बोल सकती हैं, एक और शेयर कर लें आप। सर एक क्लाइंट आई सर, बिहार से। जी। बोली कि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ना रिलेशनशिप का सही चल रहा है, मेरे माँ बाप से सही नहीं है, मेरे जितने भी रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं 2 4 6 महीने में, किसी के साथ भी मैं खुश नहीं हूँ, अपने आप से खुश नहीं हूँ, बीमार बीमार सी रहती हूँ, एकदम जड़ता सी हो गई है मेरे जीवन में। तो एज यूजुअल अपना जो आपने बाण बताया है वो तो पहले तो मैंने स्टैंडर्ड हीलिंग वगैरह की, जी। थोड़ा कुछ हद तक थोड़ा बेटर लगा था। बट वो
इफेक्ट जो चाहिए था हमको, जो इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। फिर तभी नया नया सीखा था सर मैंने MEV आपसे। तो मैंने फिर सुदर्शन हीलिंग वगैरह किया, यही जलाग्नि क्रिया किया सर। उसके ठीक 3 हफ्ते में उस लड़की को बैंगलोर में ही काम भी मिल गया है। पहले जो काम करती थी उससे 1.5 गुना सैलरी इंक्रीज मिला। और उसके 3 महीने में उसके एक बचपन के दोस्त ने उसको आके प्रपोज किया और शादी तय हो गई है। अभी कल उसका फोन आया कि जा रही है वो बिहार, 1 तारीख को उसकी शादी है। वेरी नाइस, बस एक ही क्रिया सर। वेरी नाइस साना जी। आप जी इस सर। तरीके से हीलिंग में और भी लोगों की मदद करते रहें, यही शुभकामनाएं हैं जी सर, थैंक यू सर। जी। थैंक यू। वीरा जी, हेतल वीरा जी अनम्यूट करिए। वीरा जी काइंडली रेज योर हैंड ना, बिकॉज इतने सारे लोगों में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस यू। प्लीज रेज हैंड कीजिए ना, सो इट बी इजियर टू अनम्यूट यू। या थैंक्स। या थैंक यू वीरा जी, वेलकम। Namaste, Master. नमस्ते। Namaste to all masters. We are really very wonderful to be here, and I feel a gratitude feeling आपके पास है, and I have a lot of experiences. Really, MEV is a Sudarshan Tantra का model है. It's a different modality. So I felt so many experiences from all the clients. You can I experience, as a healer. amazing experience you can share. One experience as a master, that one family has no they are not able to pregnant. So I have given healing, MEV, master healing, and radiators, all this Jalagni Kriya. First I started from Jalagni Kriya, and that after that gap I did MEV with radiators and master symbol. And day by day, within the month of span, they are pregnant. Very So nice. they felt like they are very happy. Actually, from 2.5 years, they are not having any result. So that is one of the wonder. And another one is the Vastu healing. Too much of negativity is seen. That aura scanning and all these things, and I felt some negativity. And around 250 years old house, they are Brahmin family. The Brahmin itself was habituated with all drinking, and he is different. He got negativity and all, and he felt as a negative person. So in the family, they felt, what is this happening to that person, and they felt, and they came here that healing will work. So I did basically first starting MEV healing career, and later all this Jalagni Kriya or distance healing or some other modalities like Lamafara I learned from you, sir. I also that also I have included. And Sudarshan का mantra है sir. This is wonderful. MEV में that Sudarshan mantra है. It's very very powerful sir. Master का symbol, and I have done that very powerfully. I got highly results, and even for relationship issues, Yin Yang Kriya is a wonderful Kriya. Very nice. I have a lot of relationship issues I got there. They are already cleared, and they are very happy, and they felt with gratitude. I felt to you, sir, because I learned from you. This MEV is with your. I felt this is a God's gift, sir. Thank you so much, sir. Veeraji, you are doing great, and you are a good channel of energy. Divine energy bless you always. Thank you so much. जी रेणु जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये बहुत ही इफेक्टिव हीलिंग मोडालिटी है।
आई एम ए हीलर, मैं हीलिंग करती हूँ डेली बेसिस पे ही। तो आई एम यूजिंग ऑल द सिंबल्स, ऑल क्रियाज करती हूँ। इतने अमेजिंग इफेक्ट, इसके मिरेकलस इफेक्ट्स आते हैं। जैसे मैंने अभी किसी के किडनी में स्टोन्स था, तो 13 mm का स्टोन था, तो मैंने इससे पहले क्लींजिंग की, उसकी क्रिया जल क्रिया भी की। तो इतना उसका मतलब, उसके बाद सुदर्शन चक्र से हीलिंग की, उसके मंत्रा से, तो उसका जो स्टोन था वो 13 mm से 6 mm रह गया। वेरी तो नाइस। मतलब वो इतना वो किया। अभी एक आज ही यूएसए से एक है मेरी बेटी की फ्रेंड, तो उसका था उसको डॉक्टर ने कहा था फिस्टुला है इसको, लेकिन उसको ऑपरेट किया। तो उसका मतलब मेरे पास आ रहा था कि उसको फिस्टुला नहीं है, फिशर्स है। तो उसने ऑपरेट करवाया। अभी उसकी मैं रेगुलर उसकी एमईवी से, रेडिएटर से हीलिंग उसकी कर रही थी। तो आज ही उसका ऑपरेट हुआ है और उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर है, अंदर कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। पहले कह रहे थे डॉक्टर इसके 3-4 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, बट आज ही उसका ऑपरेशन हुआ। और आज ही मुझे अभी उसका फोन आया कि उसका ऑपरेशन हो गया, और डॉक्टर्स ने कहा कि बिल्कुल क्लियर हो गया इनका, तो कोई अब कोई और ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब लोग ऐसे समझते कि हम पता नहीं भगवान है, तो मैं कहती हूँ हम नहीं करने वाले, करने वाला तो भगवान ही है। वो एनर्जी इतनी है, ये रेडिएटर्स इतने इफेक्टिव हैं, और जो जो क्रियाज हैं इनको भी मैं डेली बेसिस पे ही, किसी को नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए यिन यांग क्रिया है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत बहुत ही इसके अमेजिंग इफेक्ट्स मिलते हैं। और मतलब इसके मैं तो पर्सनल डेली यूज करती हूँ, और इतने अमेजिंग जब रिएक्शन मिलता है तो अपने आप को बड़ा अच्छा फील होता है। थैंक्स विवेक जी, आपने हमें इससे जोड़ा, और बहुत ही इसके आते हैं। थैंक यू थैंक यू। आपके डिवाइन फीडबैक के लिए। जी, अब हम हीलिंग पे आते हैं। जो लोग भी टेंशन ले रहे हैं ब्लैक मैजिक है, ये है, बिल्कुल घबराइए मत। आज जो हीलिंग कर रहे हैं ना, उससे ही आपकी क्लियरिंग हो जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं कि लाइफ में ब्लैक मैजिक से फाइट करना है, कुछ भी और नेगेटिविटी से फाइट करना है, वो भी इस पे कर सकते हैं। जी अनुपमा जी, आप भी एमईवी के शेयर करना चाहती हैं? हाँ जी, बस 2 मिनट है हमारे पास, आ जाइए। अनम्यूट करिए आपको। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। नमस्ते। जी जी नमस्ते। जी अनुपमा जी। मेरे ही घर में उथल पुथल मची हुई थी। जी पहले तो आप लोग से ही लामा फेरा सीख के मेरे पापा को बहुत फायदा हुआ उसमें। जी मैं एमईवी के अलावा लामा फेरा का भी बोलूंगी। उसके बाद मेरे में वो विश्वास बैठ गया कि आप जो भी सिखाते हो उसको बहुत अच्छी चीज होती है, और वो बिल्कुल अच्छे से सिखाते हो। फिर मैं एमईवी के लिए आगे गई। एमईवी एक तो बैठे बैठे हो सकता है, जो एडवांस वाला है वो उसमें कुछ चीजें लगती हैं, पर इतनी उथल पुथल थी घर में, सब कुछ एकदम छिन्न भिन्न हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करो, पैसे दिए जा रहे थे क्योंकि मन ही नहीं करता था खुद की। इतनी हीलिंग सीख के, इतने पैसे डाल के भी खुद हीलिंग हो ही नहीं रही थी। ऐसे कुछ करने का मन नहीं होता था, पता नहीं कैसी स्टेट थी। और घर में भी सब व्यवहार में बोलो या आपस के रिलेशन में बोलो, बहुत कुछ सेटल नहीं हो पा रहे थे। तो ये मैंने जब यूज किया है, और इसमें क्या है, बैठे बैठे चलते फिरते कहीं भी आप कर सकते हैं बेसिक वाले तो। और फिर उसके बाद एडवांस के लिए एक दिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है। पर इतना श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स है इसके कि पूरा घर वापस लाइन पे आ गया, रिश्ते लाइन पे आ गए, जो हमारी सुख शांति सब चीज लाइन पे आ गई। ये एमईवी का यानी एडवांस लेवल और जो रेडिएटर लेवल है या सुदर्शन लेवल है, वो सारे से बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू अनुपमा जी। जी, आप भी बहुत अच्छी प्योर चैनल है एनर्जी की। तो अब हम हीलिंग करते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को कि मस्टर्ड सीड आप लोगों ने रखे हैं? जो लोग नहीं रखे हैं वो भी हीलिंग ले सकते हैं, और जो रखे हैं वो कुछ और ज्यादा इफेक्टिव वे से ले सकते हैं। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर है हम उसको करेंगे क्लियर। तो सबसे पहले हम एक हीलिंग लेते हैं। ये सेशन ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 मिनट लेगा। तो पहले हीलिंग करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मस्टर्ड सीड को अपने हाथों पे ले लीजिए, मुट्ठी पे।
कैमरे चालू कर लोगे ज्यादा अच्छा है। आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड, हम लोग सभी घर पे हैं, सबके अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं। ज्यादा बैकग्राउंड पे गौर मत करिए, बस मस्टर्ड सीड लेके बैठ जाइए। ऐसी मास क्लियरिंग कभी कभार होती है, ये यूनिवर्स ने बोला है तो शायद अचानक गाइडेंस आया और ये सेशन हो गया। तो ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली क्लियरिंग होती है। जो कोई भी ऑरा में आपके नेगेटिविटी है, अटैचमेंट है, काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक है, एंटिटीज है, या और भी कोई कहीं से आई हुई, किसी के द्वारा दी हुई, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी नेगेटिविटी हम अभी इसी वक्त क्लियर करेंगे इंस्टेंटली। और अच्छी बात है, यहाँ पे आप 3 लोगों के द्वारा एट ए टाइम मास हीलिंग ले रहे हैं। रजनी दीदी है, हेतल है, मैं हूं। तो एट ए टाइम हम आपकी क्लियरिंग कर रहे हैं। इस क्लियरिंग से आपका माइंड, बॉडी, सोल ऑल क्लियर होगा। जो भी ऑरा में नेगेटिविटी है वो क्लियर होगी। बाकी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस धीरे धीरे आप जो भी पथ फॉलो करें उसमें रिजल्ट आने लगेंगे। सो बोथ हैंड्स में मस्टर्ड सीड ले लें, कैमरे चालू करके अच्छे से बैठ जाएं, क्योंकि क्या एनर्जी फ्लो हो रहा है हम लोग अच्छे से आपको देख पाएंगे। तो अपने अंदर की शर्म हटाएं और डायरेक्ट कैमरे पे सारे लोग कैमरा चालू कर लें, मस्टर्ड सीड हाथ में पकड़ लें। जिनके पास मस्टर्ड सीड नहीं है वो बिना उसके भी ले सकते हैं। जितना आप लोग वीडियो ऑन रखेंगे उतना हमारे लिए कनेक्ट करना आसान होगा। तो अपनी झिझक को एक साइड रखें, मस्टर्ड सीड को दोनों हाथों पे लेके बैठ जाएं। आंखें बंद कर लीजिए, जहां है जिस अवस्था पे है सिंपली बैठ जाएं। जिसके पास मस्टर्ड सीड नहीं है वो सिंपली बैठ के भी हीलिंग ले सकते हैं बिना किसी चीज के। आंखें बंद कर लीजिए। अब सिंपल एक प्रेयर है। आई इन्वोक द पावर ऑफ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, द पावर ऑफ 5 एलिमेंट एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मैं पंच तत्व की शक्तियों का आवाहन करता हूं, परम चैतन्यता की शक्ति का आवाहन करता हूं और सार्वभौमिक उस प्राण ऊर्जा का आवाहन करता हूं। मैं ये जो हीलिंग लेने जा रहा हूं अपने हायर सेल्फ को अलाउ करता हूं कि जो हीलिंग मास्टर विवेक शर्मा, मास्टर रजनी महाजन और मास्टर हेतल पांड्या दे रही हैं, मैं उसको रिसीव करने के लिए अपने आप को आज्ञा देता हूं। आप सिंपली बोल सकते हैं, आई गिव परमिशन टू माई हायर सेल्फ टू रिसीव एनर्जी सेंट बाय मास्टर विवेक शर्मा, मास्टर रजनी महाजन, मास्टर हेतल पांड्या। I only accept energies that are in alignment with eternal love, light, and life. Anything that is not at eternal love, light, and life does not affect or touch me. अब आंखें बंद कर लीजिए, हम हमारा सेशन चालू कर रहे हैं। एकदम बॉडी को ओपन और रिसेप्टिव मोड में रखें। जो भी ऊर्जा जैसी भी फ्लो हो रही है होने दें। अपने शरीर के सारे कचरे अभी हम इसी वक्त रिलीज करने वाले हैं। ये जो क्लियरिंग सेशन, ये जो मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स की हीलिंग मैं लेने जा रही हूं, ये जो मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स की हीलिंग मैं लेने जा रहा हूं, अपने अंदर की सारी नकारात्मकताओं को, सारी नेगेटिविटी को जलाने के लिए लेने जा रहा हूं। अब आंखें बंद कर लें और हम चालू कर रहे हैं।
अब आप लोग जो मस्टर्ड सीड हाथ में है उसको एक दिए पे डाल दें, दिया नहीं है तो कोई प्लेट पे डाल दें। एक पीस कपूर डाल के, ध्यान रखें गद्दे पे ना करें, बेड में नीचे बैठ जाएं, जलाने के लिए सही जगह चुने। एक ही पीस कपूर लेना, ज्यादा कपूर नहीं लेना। मस्टर्ड सीड को दिए पे डाल दीजिए, बाउल पे डाल दीजिए, एक पीस कपूर उसके ऊपर रखें और कपूर जलाएं। आप चाहें तो उस फायर को देख सकते हैं अभी इसी वक्त, सेशन का एक छोटा सी पार्ट बचा है, तो जमीन में रख के जला लें या इस फायर को अब देखते चलें, ठीक है। सारी मस्टर्ड सीड को डाल देना है और कपूर से जलाना है। जब तक ये अग्नि जल रही है, देखना है आपके जीवन की जो भी नेगेटिविटी है वो इस अग्नि में जल रही है। किसी के द्वारा कुछ किया हुआ, कहीं से कोई भी नेगेटिविटी है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, सारी नेगेटिविटी इस अग्नि में जल रही है। कोई भी कष्ट किसी के द्वारा दिया हुआ, कहीं से आया हुआ, जीवन पे कोई भी भय है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो इस अग्नि में अभी इसी वक्त जल रही है, जल रही है, जल रही है। देखें इस अग्नि में आपके आभा मंडल पे जो भी नकारात्मकता है अभी इसी वक्त जल गई है। जो भी लाइफ के ब्लॉकेज हैं, चाहे वो फाइनेंस के हों, रिलेशनशिप के हों, हेल्थ के हों, वो सब अभी इसी वक्त इस अग्नि में आपके सामने जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। अब अगर आप लोग चाहें तो पानी पी सकते हैं और इसको साइड कर दीजिए कहीं। जब पूरा जल जाएगा, क्लास खत्म होगी तो इसको फोड़ देना बाहर जाके या डस्टबिन में डाल देना। और पानी आप लोग पीना चाहें, पानी अभी पी लीजिए। अगर पूरी सरसों ना जले कोई दिक्कत नहीं है, एक बार एक फायर पकड़ ले, जितना जला उतना ठीक है।
आपको और पकड़ पकड़ के जलानी नहीं है, जितना जल गया काफी है। अगर 1% होता तो मैं ऑरा का इफेक्ट आप लोग को तुरंत बता देता, जिसपे अभी नेगेटिविटी दिख रही थी, इमीडिएटली वो क्लियर हो जाती, क्योंकि इतने पर्सन्स हैं तो स्कैनर अभी मिली जुली एनर्जी बताएगा। लेकिन अभी सारी नेगेटिविटी क्लियर आएगी। आप लोगों के आभा मंडल में बिफोर हीलिंग और आफ्टर हीलिंग अगर फर्क देखेंगे तो इंस्टेंटली सारी नेगेटिविटी कट। बहुत आसान है नेगेटिविटी को हटाना। हमारे माइंड में बैठा दिया जाता है कि इतना बड़ा ये है, ये नेगेटिविटी है, ये हटती नहीं है। उस बिलीफ के कारण ही हम लोग हारते हैं। तो सबसे पहला, हीलर बनने के लिए आपको खुद अपने लाइफ की कमांड लेनी है, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस विद्या को खुद सीख के खुद की कमांड ले सकते हैं। अब हम आपके अनुभव और आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सिर्फ ऐसे हाफ एन आवर है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें। जो क्वेश्चंस बन जाएंगे हम सब ग्रुप पे आपको अप्लाई करेंगे। तो जिन जिन को जो शेयर करना चाहते हैं वो हैंड रेस करें, एक एक करके हम उनको बुलाते हैं। यस अनंत जी, अनम्यूट करें। यस नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। जी ये अभी आपने जब अग्नि जलाने के लिए बात की थी ना, मतलब हाँ देखते रहिए, तो मेरा ये हाथ ऐसा शेक हो रहा था, बाद में जस्ट ऐसे ऐसा करके फिर इस तरह से हो रहा था, मतलब ये दोनों हाथ हो रहा था, कभी राइट हैंड का भी नहीं हिल रहा था। जी, एक्चुअल में क्लिंजिंग रीजन होती है, और अगर कहीं भी नेगेटिविटी रहेगी तो किसी भी ऑर्गन में, हमारा सेंसिटिव ऑर्गन है, वहां पे एनर्जी फ्लो होगी। जी, जो क्लियरिंग जितना होने थी वो हो रही है। जी जी, अभी आपका ऑरा पूरा क्लियर है। जो भी नेगेटिविटी जनरल स्कैनर से चेक करते हैं, ये ऑरा पॉजिटिव बताता है। विवेक जी, वॉइस इज लैगिंग। भैया आपके वॉइस में बहुत वो आ रहा है, डिस्टर्बेंस। हेलो। हाँ जी, बोलते हाँ जी। आपने क्या बोला सुना ही नहीं रहा, तो वॉइस काफी क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरी वॉइस मेरे को हाँ, अरुण जी आपके वॉइस में भैया बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी अरुण जी, अब बोलिए। ये मैं अपार्ट फ्रॉम द सेशन से एक टॉपिक पूछ सकता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? पूछ सकते हैं, पूछें। हाँ, अच्छा, मतलब ये रिलेटेड मेरा थोड़ा सा भी काफी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट फाइनेंशियल क्रंच इतना हो रहा है ना कि कोई भी काम करने जा रहा हूँ तो इतना ये नहीं हो रहा है, तो आलसपन बोले या ना, दिन ऐसे ही वेस्ट होते हैं, काम वर्कआउट नहीं हो रहा है कुछ भी। तो इज इट बिकॉज ऑफ द और हमें क्या रीजन है, जस्ट हो जाना? जी देखो अरुण जी, आपके लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, जो आप उसे ठीक कर सकते हैं। स्पेशली हीलर बनने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं कोई भी आपके लाइफ में अड़चन है, आप उसको हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एक्चुअल में क्योंकि अभी मास सेशन चल रहा है तो इंडिविजुअल रीडिंग ये बोलूंगा कि चाहे कैसी भी नेगेटिविटी हो, के विवेक जी, यू आर एब्सोल्युटली अनऑडिबल। आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ओके जी, नेक्स्ट डॉक्टर जी निर्मला जी, अभी आ रही है आवाज हेतल? नमस्कार जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल हीलिंग। बहुत सुंदर था and I felt very good. I did the visualization of my husband also together, and I saw somebody who was trying to irritate me and my husband. जी, The healing was really beautiful. I felt very nice, very, very nice. Thank you so much, and loads Krishna blessings to all of you. थैंक यू निर्मला जी। जी, How do you find my aura? अभी एकदम पॉजिटिव है निर्मला जी अभी।
Thank you so much. I want my financial blockings to just get out. जी जी, थैंक यू निर्मला। काम होते होते रह जाता है। अभी देखो, अगर हीलिंग के द्वारा आप सारे काम को खुद सॉल्व करना सीख सकती हैं, क्योंकि जब आप पावर ऑफ इंटेंशन, जब एनर्जी के साथ मिल जाती है, तो लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप मैनिफेस्ट ना कर पाए। इंटेंशन प्लस एनर्जी इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। Okay. यस Thank you so much. Thank you. नमस्ते सर। जी सर मेरे दो तीन क्वेश्चन। एक तो थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग वेरी लाइट अभी होने के बाद। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रेकी और लामा फेरा में हमें कहते हैं प्रोटेक्शन लो तब आप किसी को हीलिंग दे सकते हो, तो इसमें भी ऐसा कुछ है क्या? सबसे अच्छी बात एमईवी की बताऊं तो जब हम किसी को एमईवी हीलिंग देते हैं, वो हीलिंग पहले हमारी क्लियरिंग करती है, हमारा प्रोटेक्शन करती है, हमारा शील्ड बनाती है, तभी उसके बाद दूसरे की क्लियरिंग होती है। तो जब जब हम एमईवी हीलिंग दूसरे की करते हैं, पहले खुद की हीलिंग होती है, शरीर के खुद के कचरे बाहर होते हैं, उसके बाद दूसरे के होते हैं। दूसरी चीज, प्रोटेक्शन के लिए एमईआर एक बहुत पावरफुल टूल्स है। जो मंत्रा एनर्जी रेडिएटर्स है, अगर इसकी बात करें तो वो एक सिंबल जैसे ही हवा पे बनेगा, पूरे स्पेस को क्लियर कर डालेगा। मैंने आपको बताया था कि 50 मंजिल बिल्डिंग भी हो तो सिर्फ 5 मिनट में पूरी स्पेस को क्लियरिंग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑरा स्कैनर लेके बिल्डिंग के अलग अलग कमरे पे रहेगा और यहां से हम हीलिंग करेंगे, सारे बिल्डिंग के कमरे क्लियर हो जाएंगे। ये एमईवी की खासियत है और यही इसको सबसे फास्टेस्ट और एडवांस हीलिंग मॉडलिटी बनाती है। जो प्रोटेक्शन मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स में बहुत स्पेशल सिंबल्स हैं जिसको हम ढाल बोलते हैं, जो कि चारों ओर अपने ऑरा को इतना पावरफुल शील्ड क्रिएट करता है कि अदर एनर्जी हमें अफेक्ट ही नहीं कर सकती। तो सर लामा फेरा फिर इससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी? देखो, मैंने आपको बताया कि हर मॉडलिटी की अपनी डिविनिटी है। इनफैक्ट मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स, क्योंकि हमने लामा फेरा पे बहुत रिसर्च की, मैंने घर घर की हीलिंग करी, हमारे स्टूडेंट्स ने हीलिंग करी, मैं रेकी में ग्रैंड मास्टर सीट लेवल पे हमने सारे लोगों को सिखाया। सारी मॉडलिटी के निचोड़ को और जो मॉडर्न हीलिंग फील्ड में जरूरत है उसको बनने के बाद एमईवी हमने डेवलप की। जहां पे जो लैग था उस पार्ट को हमने इसमें कवर किया। जो एमईआर है, जो मंत्रा एनर्जी रेडिएटर है और जो जल अग्नि क्रिया है, ये मैं समझता हूँ हीलिंग के फील्ड में वर्ल्ड की सबसे भी आधुनिक टेक्निक के रूप में आप ले सकती हैं। कारण क्योंकि हमें क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ उसके बिलीफ सिस्टम के साथ साथ हीलिंग तंत्र और ऑल चीज का कॉम्बिनेशन इस पे डाला है, जिससे जब रिलीजिंग होती है क्लाइंट टोटल सरेंडर कर देता है। जी सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मैंने रेकी सीखी है और दो बार दूसरे 2 गुरु से सीखी थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला, जैसे मेरे को अचीवमेंट में कोई फीलिंग नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो उनका ये कहना था कि बहुत से लोग ना राइनोसॉर की तरह होते हैं और उनको कुछ फीलिंग नहीं आता है क्योंकि उनकी अपनी इतनी नेगेटिविटी होती है और कॉशियस ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो डू यू ऑल्सो फील दैट वे? ये बहुत ही गलत जवाब है। बहुत से लोग राइनोसोरस नहीं होते हैं। मैं ये बोलूंगा कि हर किसी की सेंसिंग एबिलिटी अलग अलग होती है और हर व्यक्ति को सेंसिंग करने के ऑर्गन अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने जब डर आता है तो आप कहाँ पे फीलिंग करती हैं? अगर अभी मैं बोलूं कि आपकी लाइफ का सबसे खतरनाक डर आ गया, कहाँ पे फील करेंगी? पेट में कर रही है, सर में कर रही है, हाथ में कर रही है? व्यक्ति का डिफरेंट ऑर्गन होगा। तो आपको अपना सेंसिंग एबिलिटी वाला ऑर्गन को पहचानना होगा। जब हम हीलिंग के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो हम हमारी सेंसिंग एबिलिटी को, परसेप्शन एबिलिटीज को बढ़ाते हैं। तब पता पड़ता है कि मुझे जब भी मैं नेगेटिविटी को देखती हूं, मुझे इस पॉइंट में, चाहे वो हाथ है, चाहे पैर है या गालों में सेंसेशन होता है। इसको अगर आप जान गई तो आप बड़े आराम से बिना ऑरा स्कैनर के नेगेटिविटी को डिटेक्ट कर लेंगी। समझ रही हैं? तो आपको रिनोसेरस कोई नहीं होता, हर व्यक्ति इंसान होता है। इंसान के पास सारी चेतनाएं हैं। आपको सिर्फ उस एबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत है। वो एबिलिटीज किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है और किसी में बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल नहीं इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने कंडीशनिंग कर डाली है कि तुम ये नहीं कर सकते। तो जब आप कमांड लेती हैं कि मैं ये कर सकती हूं, तो इजीली परसेप्शन एबिलिटीज आपकी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। यस जी, डेविड जी अनम्यूट करिए। या
सर एम आई ऑडिबल? मैं सर ऑडिबल हूँ ना सर? हाँ क्या अच्छे से ऑडिबल है आप? हाँ सर, सबसे पहला तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे आपने प्राप्ताय नमः का जो जाप करने दिया था, उसके बाद मुझे सर जॉब मिल गया। वेरी नाइस। 2021 अप्रैल से सर मैं जॉबलेस था, मतलब बहुत महीनों से, लॉकडाउन के बाद से। तो अभी फिलहाल जॉब मिल गया है सर, और वो भी अच्छा कंपनी में। वेरी गुड, डिवाइन ब्लेसिंग्स। नाइस। जो स्विच मंत्र आपने आपको शेयर किया था, हमारी स्विच मंत्र की बहुत जल्दी किताब आने वाली है, तो हाँ सर। करिएगा, आपको ऐसे ही पावरफुल टूल्स जरूर मिलेंगे। जी सर। एंड हेजल मैम को भी थैंक यू, मैंने हलीम क्रिया भी किया। एंड मेरी मॉम की शॉप, आई थिंक मैंने एक बार आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि कितना टाइम लगता है, तो उसके बाद से मॉम के शॉप में भी आपका अच्छा मतलब सेल अभी हो रहा है। वेरी नाइस। एंड अभी जो मैंने हीलिंग सेशन लिया, उसमें सर मुझे पेट में गर्माहट फीलिंग हुई जी, पीठ में। जी। एंड माय बॉडी वाज लाइक, थोड़ा बहुत जब कपूर जल रहा था उस टाइम में सर मेरा बॉडी थोड़ा, मतलब जब भी आप ऐसे करते हो तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली मतलब मूव करता है। ओके। बस सर मुझे खाली सर एक ही चीज पूछना है कि मान लीजिए कि हम खुद जब एनर्जी किसी को देते हैं या फिर हम किसी की हीलिंग करते हैं, तो मेरे हाथों से या फिर मैं एनर्जी भेज रहा हूँ, वो चीज सर हमें कैसे डिटेक्ट होगा? सिंपल डेविड जी, आपको बताऊंगा कि एनर्जी हम नहीं देते हैं। हमने आपको बताया कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स जो आसमान में प्राण ऊर्जा बह रही है, पंच तत्व की ऊर्जा जो चारों ओर व्याप्त है, और कंससनेस की एनर्जी, हम उसको इन्वॉक करते हैं और हम एनर्जी का चैनल बनते हैं। काइंड ऑफ एक पाइप से जब पानी बहता है तो आप एक पाइप बम्बू जैसे फ्लूइड बनती है। जी जी सर। सूरी से संगीत निकलता है, तो एनर्जी आपसे फ्लो करती है। तो जब आप सिर्फ एक मीडियम बनते हैं, और एमईवी में स्पेसिफिक मुद्राएं हैं, जब उस मुद्राओं को यूज किया जाता है तो एक एनर्जी का वर्लपुल क्रिएट होता है, बहुत पावरफुल। मतलब हमारे ऑरे का 30 फीट अबव तक वर्लपुल क्रिएट होता है, मतलब हमारे शरीर से 30 फीट ऊंचा, इतना पावरफुल वर्लपुल क्रिएट हम करते हैं। और जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो सामने जो भी नेगेटिविटी आएगी वो वर्लपुल में आती है और तुरंत ट्रांसम्यूट होती है। ओके सर। जी, ठीक है सर, बस नहीं था। थैंक यू सो मच सर। जी पूनम जी, जिन लोगों को भी प्रश्न है हैंड रेस कर लें, चैट में देखूंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं, तो हैंड रेस करिएगा जी, एक एक करके मैं आप लोगों को लेते चल रहा हूँ। जी पूनम जी बोलिए। Good evening, sir. जी गुड इवनिंग। It was really a great feeling to Thank take the healing. Yes. ऐसा हो रहा था कि मसल्स रिलैक्सेशन हो रहे मेरे। Very good. I was feeling that voice कि जब हमारा कोई मसल ऐसे रिलैक्स हो रहा है तो कैसे आवाज होता है वैसे। And I was surrounded by so much negativity and it was getting released. My fingers were moving on its own. It felt like those seeds are trying to come out. Very good. It was great clearing session, and I hope your aura is right now positive. I have scanner and you are on his screen, so it is showing very positive. So और मैं समझता हूँ हीलिंग सीखने के बाद जो भी आप बोली कि घर के सराउंडिंग में भी नेगेटिविटी है, सबको बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। पूरे घर की हीलिंग, सारे मेंबर्स की हीलिंग, अपने फ्रेंड्स की हीलिंग और अननोन लोगों की हीलिंग। एक हीलर जब आप बनती हैं तो अपने लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी और कमांड खुद लेती हैं, तो ये आपको ये पता है, ठीक है। And my question is, can we heal our DNA and skin diseases and other things which people are going through nowadays? Yes, हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं हर टाइप के लाइफ केसेस को और हेल्थ इश्यूज को हील कर चुके हैं, इवन कैंसर पेशेंट भी हील हुए हैं। तो हीलिंग जैसे कि अभी आपको रेणु जी ने बताया था कि किडनी स्टोन को कैसे उन्होंने क्रश करके हील किया, तो स्किन डिजीज को भी उसी से ही आराम से हील किया जा सकता है। स्पेशली जो मंत्रास हैं, जो मैंने आपको बताया कि ओजस, तेजस और प्राणा एनर्जी को इमीडिएटली बैलेंस करते हैं, तो स्किन की हीलिंग बड़े आराम से हो सकती है, ठीक है।
जी जी सिद्धि जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। आत्मा नमस्ते। नमस्कार। आपकी आवाज सिद्धि जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। आप वॉइस आपकी ऑडिबल नहीं है। हाँ आ गई बोले। नहीं वॉइस नहीं आ रही है आपकी। तो नेक्स्ट मेरी स्क्रीन में। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। जी जी विवेक हाँ जी सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सर बहुत ही अच्छा सेशन था, बट मैंने अनफॉर्चुनेटली काफी लेट ज्वाइन किया, 9 बजे के आसपास। तो डायरेक्ट हीलिंग का ही लाभ मिला मुझे। सो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मुझे नहीं समझ में आया। शायद अगर रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग शेयर होगी, हाँ सेशन को आप आराम से देख पाए। सर ये जो MAV लेवल 1, 2 और मास्टर सेशन है, ये आप ही कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट? ये MEV जो डेवलप की है मैंने, रजनी दीदी और हेतल ने आज से 7-8 साल पहले डेवलप की। तो महाशक्ति रेडियंस टीम ही इस सेशन को कंडक्ट करती है, क्लासेस को। तो आप इसका आराम से लाभ उठा पाएंगे। जी। और सर जब भी हम सरसों हाथ में पकड़े हुए थे, तो लेफ्ट हैंड में बहुत टेरिबल पेन था, बहुत टेरिबल पेन था। 4 आर्म जो रहता है, नी से लेकर रिस्ट के बीच में। और मैं सरसों होल्ड ही नहीं कर पा रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी मसल्स में। और मसल्स इतने खींच रहे थे, इतने पुल आउट हो रहे थे, ऐसे लग रहा था कि अंदर से शायद फट हो जाएंगे। एंड फिर धीरे धीरे राइट हैंड में भी वो सेम पेन शुरू हुआ। एंड फिर अपने आप जैसे जैसे सरसों जलना शुरू हुआ, वो पेन रिलीज होता गया, स्लोली स्लोली रिलीज हो गया। और फिर अपने आप एकदम से पता चला कि बहुत सूदिंग और स्मूथ होता जा रहा है। सो काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा ये। वेरी गुड, थैंक यू। प्लीज स्कैन मी। अब मुझे बिल्कुल फील हो रहा है कि मेरे अंदर से एकदम से नेगेटिविटी जो थी। आपको एक्चुअल में स्पेस क्लियरिंग की जरूरत है। आपके आसपास सराउंडिंग्स की नेगेटिविटी है जिसको आप सेंस ऑफ फील कर पा रही थी। ओके ओके। जी आत्मा नमस्ते। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू सो मच। जी जी सीमा जी। Yeah, sir. Very good evening. गुड इवनिंग। Yeah, so this is my first session. Actually, I found you on Instagram, ओके and it's really like बहुत ही ज़्यादा मुझे light feel हो रहा है. जी And in this healing, like I would like to learn lot of things. And अभी कुछ टाइम से हमारे पुराने घर में we were feeling very बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। होली के बाद से हमारे घर का जो पीने का पानी है उसमें रात रात में सर 3 बार जो है कीड़े हो गए थे। सो आई फाउंड लाइक इट इज हैपनिंग, जस्ट कुछ है ब्लैक एनर्जी। आप इसको बड़े आराम से, जो स्पेस क्लियरिंग हम लेवल 2 पे सीखते हैं उसके Okay. द्वारा आप आराम से इसको क्लियर कर सकती हैं। बहुत ही सरल रूप से, आपको कहीं कहीं हीलिंग के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। Okay. लेवल 2 की में ही आप वास्तु क्लियरिंग सीख जाती हैं। इनफैक्ट लेवल 1 से भी होती है, बट लेवल 2 में पावरफुल क्लियरिंग होती है। और मास्टर लेवल की हीलिंग तो सबसे पावरफुल होती है। तो Okay, sir. के फील्ड में आके इन सारी चीजों को खुद डील और हील आराम से कर सकती हैं। Definitely, sir. I would like to learn a number of things like Reiki, Tarot, and everything. जी सीमा जी। Thank you, thank you, thank you so much. जी कीर्ति जी बोले आप। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मैंने आपका क्लास भी इंस्टाग्राम से ही सब देखना शुरू किया है। लास्ट होली का भी रिचुअल्स मैंने आपका किया था सब कुछ, वेरी गुड। और मैं फॉलो कर रही हूँ। तो आज भी मेरे को 2 दिन से बहुत लेथार्जिक टायर्डनेस फील हो रही है, पता नहीं क्यों अचानक से। तो जी मैंने सोचा आज का मैं करूंगी ही करूंगी। तो मैंने करने के बाद मुझे थोड़ा काफी लाइट फील हो रहा है, और अपने आंख बंद करने को कहा तो मैं काली माँ भोलेनाथ को ही याद कर रही थी। चलो, माता की ब्लेसिंग्स आप पे है और आज क्लियरिंग हुई है, उससे हाँ। फील करेंगी। आप पानी पी लीजिएगा खूब सारा, और वो चीज को बाहर फेंक देना है। हाँ जो अभी मैं जा ही रही हूँ अपने क्लास के बाद। अभी मतलब कैसा है मेरा सराउंडिंग्स, आप बता सकते हैं और या कुछ? जनरल यहाँ पे पूरी देखा नहीं जा सकता, बट आपका सारा अभी क्लियर है। अच्छा ठीक है सर, जी। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे भी क्लास करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये सब फील्ड में लास्ट 6-7 महीने से हूँ। मतलब मेडिटेशन और ये सारी चीजें सीख रही हूँ, रेकी। जी
तो मेरे को उतना और किसी में मन नहीं लग रहा जितना आपके क्लास मेरे को कितना ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इस तरह से मुझे ऐसा फील होता है। देखो, आप जब प्रैक्टिस करेंगी ना तो हम आपको हीलर बनाते हैं, मतलब आप सारी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखोगी, किसी के ऊपर लाइफ में डिपेंड नहीं रहना होगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज ये है, हम लोग लोगों को हीलिंग सीखने इसलिए जोर देते हैं क्योंकि जब हम दूसरों की भी हीलिंग करते हैं हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आना चालू होता है। इनफैक्ट व्हेन वी हील अदर वी बिकम हील्ड। हाँ, राइट, है ना, जे कहते यस हैं। सर। सो प्रतिमा जी। थैंक जी जी, प्रतिमा जी। Yes, sir. I have a question, and I joined today first time. And मैंने लामा फेरा और रेकी सीखा है। रेकी में 24 पॉइंट्स करने में 72 मिनट्स लगता है, लेकिन ये जो MEV है इसमें कितना टाइम लगता है डेली? इसमें MEV हीलिंग सिर्फ 5 मिनट में हो जाती है। जितने टाइम में ऑरा क्लेंसिंग, चक्रा हीलिंग सारी विद इन 5 मिनट्स में आप कर सकती हैं और इंस्टेंटली वो क्लियरिंग होती है। चक्रा बैलेंस करना MER के द्वारा, जो लेवल 2 का सिंबल्स है, इंस्टेंटली पॉसिबल है। अगर हम स्कैनर में डिटेक्ट करें तो जैसे ही MER ऑरा पे बनते हैं वो रिजल्ट देने लगते हैं। ओके। और सर ये लामा फेरा तो सबसे फास्ट हम जानते हैं हीलिंग प्रोसेस मॉडलिटी, लेकिन उससे भी क्या ये फास्ट है? मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लामा फेरा में, आपको बता दूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमने मास्टर्स क्रिएट किए हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन का मैं नहीं बोलूंगा, बट ऑफलाइन में हमने सबसे ज्यादा मास्टर्स क्रिएट किए हैं। तो लामा फेरा का जो निचोड़ है, समझ रही हैं, उस सारे निचोड़ और ज्ञान को मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स में इंक्लूड किए और क्या पॉसिबिलिटीज होती है उस संभावनाओं को MEV में डाला गया, ताकि MEV जब भी कोई यूज करे तो सारे हीलिंग के चैलेंजेस को फील कर पाए, डील कर पाए, हेल कर पाए। साथ ही MEV में आप लामा फेरा, रेकी, कोई भी हीलिंग मॉडलिटीज की एनर्जीज को इन्फ्यूज कर सकती हैं। मतलब किसी को जब हम वॉर्टेक्स प्रोजेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्शन में आप लामा फेरा के जब सिंबल इन्फ्यूज कर देंगी तो आप कल्पना कर सकती हैं कि वो सेशन कितना पावरफुल होगा। आपका कॉन्फिडेंट लेवल इतना हाई होगा कि कोई भी इश्यूज आपके सामने आ जाए आप इजीली उसको डील कर पाएंगे। ओके। और सर मैंने लामा फेरा आपकी स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट डॉक्टर इंताजुर रहमान से मैंने सीखा है, असम के, जो असम की है, मैं भी असम की ही हूँ, गुवाहाटी की। जी, वेरी गुड। और सर मुझे एक क्वेश्चन है, जो MEV का फीस कितना है? हाँ जी, ये मैं आपको बताऊं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि MEV के जो मास्टर लेवल में हमने क्रियाएं रखी है ना, ये इतनी क्रियाएं किसी हीलिंग मॉडलिटी में आपको सीखने नहीं मिलेगी। पहली क्रिया जल अग्नि, दूसरी क्रिया यिन यांग, तीसरी क्रिया वास्तुबंधन मुक्ति क्रिया, और अब ये जो आज हमने क्लियरिंग की ये भी हमने इंक्लूड की। मतलब ये क्रियाएं अगर आपके साथ रहेगी तो आप हर टाइप के लाइफ के केसेस को हील कर पाएंगे। MEV में 3 लेवल है। लेवल 1 की फीस है 3000 रुपीज। ये व्हाट्सएप वर्कशॉप होगी, इसमें मेडिटेशन दे दिया जाएगा, ऑडियो फॉर्मेट में नोट्स दे दिया जाएगा, PDF दे दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको गाइड करते चलेंगे। 7 दिन की क्लास होगी। इस क्लास के बाद जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग प्रिपेयर होंगे तो लेवल 2 पे आगे बढ़ेंगे। लेवल 2 पे जूम क्लास होगी, ये 2 से 3 दिन की जूम क्लास होती है। लेवल 2 पे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगी। इनफैक्ट जो मास्टर लेवल पे आप दूसरी मॉडलिटी में सीखते हैं वो MEV सेकंड लेवल पे सीख जाएंगी। जब सेकंड लेवल आप अच्छे से वर्कआउट करेंगे तब थर्ड लेवल मास्टर लेवल पे जाएंगे। मास्टर लेवल में आप सारी ये क्रियाएं सीखेंगी और सुदर्शन चक्र का जो विज्ञान है, स्पेशली जो बहुत पावरफुल विज्ञान है, उसके द्वारा आप हीलिंग करना सीखेंगे मास्टर सिंबल्स के द्वारा। मास्टर सीखने के बाद आप लेवल 1 और लेवल 2 सिखा पाएंगे। अभी और MEV में कई चीजें आनी है, क्योंकि इस साल हम मास्टर की क्लास रिपीट करने के बाद अगले साल शिवा मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स, जिसके द्वारा हम लोग एंसेस्ट्रल और कार्मिक हीलिंग करते हैं, वो हम अगले साल लाएंगे। और भी कई एडवांस हमने इस पे वर्कआउट किए हैं, रिसर्च किए हैं, तो इन फ्यूचर में वो चीजें आते चलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि MEV आप डायरेक्ट फाउंडर से सीखेंगी, तो जो रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 100 से हजारों मॉडलिटी पे हम लोग वर्क कर चुके हैं, तो जो निचोड़ हम आपको देंगे वो इस मॉडलिटी में पूरा होगा। ओके। और सर लेवल 2 में फीस कितना है?
लेवल 2 की फीस है 6,000 रुपीज, मास्टर लेवल की फीस है 15,000 रुपीज। ओके। और सर मैंने जब हीलिंग ले लिया था तो मेरा दोनों हाथ में जो मुट्ठी भर की सरसों था वो ठिपठिपाने लगा था, और मैंने जब जला दिया ना बहुत सारे काला धुआं निकला था वैसे जो, और कोई स्मेल भी नहीं आया था उस धुआं से, कर्पूर का भी नहीं आया और सरसों का भी नहीं आया था कोई भी स्मेल। तो सर बताएं प्लीज। हाँ और भी नेगेटिविटी होती है जो स्कैनर में भी नहीं दिखती है। हमारे अंदर फियर्स होते हैं और नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, वो सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस भी कैच हो जाते हैं। इनफैक्ट सराउंडिंग्स में थोड़ा बहुत भी बची हुई नेगेटिविटी है इस वॉर्टेक्स में आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि वॉर्टेक्स 30 फीट अबव तक जाता है, तो पूरे घर के आसपास का जो भी नेगेटिविटी का वाइब्रेशंस है इमीडिएटली कैच होता है और रिलीज होता है इस पे। ओके सर। सर अभी मेरा ऑरा कैसा है, क्लियर हो गया, क्लीन हुआ क्या? इनफैक्ट अभी आपका भी ऑरा अभी क्लियर है और पॉजिटिव है। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू जी। किन्नरी जी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर आत्मा नमस्ते सर। सर थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपको इंस्टाग्राम से फॉलो कर रही हूँ और ये मेरा पहला सेशन था, और मतलब जब हीलिंग चल रहा था ना सर, तो मैं अपने आप में मतलब मुझे आई कुड लिटरली फील कि जैसे एक सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी। मतलब मैं ये सारा मैंने अभी शुरू किया है, पिछले 2-3 महीने से मैं थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया है, थोड़ा मेडिटेशन, हनुमान चालीसा ये वो शुरू किया है। तो मैं ऐसे बहुत वो नहीं कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली आज जब ये मैं सेशन ले रही थी तो आई कुड फील द सेंसेशन इन माय एंटायर बॉडी, और मुझे मेरे सारे नर्व्स ऐसे लग रहा था जैसे फील हो रहे हैं। मतलब आंखें बंद थी, मुझे नहीं पता आप हीलिंग मतलब आप क्या कर रहे थे, बट आई कुड रियली फील दैट, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, और सर मतलब यही है कि जैसे ये जो हमने अभी किया, मेरा सवाल ये है आपसे, ये जो मस्टर्ड सीड्स के साथ हमने जो किया, क्या हम इसको वीक में एक बार, या मतलब आप ऐसे कुछ रेकमेंड कर सकते हैं कि खुद का नेगेटिविटी या जो भी आसपास का नेगेटिविटी है वो हम दूर कर सकते हैं इसको? कि ऐसे मैंने सिंपल एक टेक्निक बोली थी कि मस्टर्ड सीड को बॉडी में घुमा के जला दो, ये एक कॉमन टोटका हुआ, समझ रही हैं? इसके द्वारा हायर एनर्जीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऑरा की नेगेटिविटी को क्लियर कर पाएंगे। जो आज हमने किया ना, इसमें हीलिंग एनर्जीज, मंत्रा एनर्जी, वॉर्टेक्स, सुदर्शन चक्र की एनर्जीज इन्फ्यूज थी, समझ रही हैं? और हमने टोटल जैसे आपने फील किया, एक एक नर्व, एक 72,000 नाड़ियों के चैनल में जो भी नेगेटिविटी है वो इस एमईवी वॉर्टेक्स में आ जाती है और क्लिंसिंग हुई। तो आप खाली उतारा कर सकती हैं। सजेस्ट करूंगा, हीलिंग उससे लाख गुना शक्तिशाली होती है। हर काम टोटके से नहीं हो सकता। मैंने इंस्टाग्राम में एक डाला है क्योंकि लोग पूछे ऑरा क्लिंस कैसे करें, तो जिनको हीलिंग नहीं आती वो खाली राई घुमा दें, और राई यूज करते हैं। मैंने यूट्यूब में वीडियो डाली है, टोटकों का विज्ञान, आप पढ़ेंगी, क्योंकि राई के पास वो पावर होता है, उसका जो ह्यूमन ऑरा से लगभग ह्यूमन ऑरा 1.5 फीट का होता है, तो राई का जो ऑरिक फील्ड 3 से 4 मीटर का होता है और माइक्रो लेवल पे वर्क करता है। तो जब राई के दाना को ह्यूमन ऑरा पे मूव किया जाता है, इंस्टेंटली नेगेटिविटी खींच लेता है। तो वो तो खींचता ही है। हमने एमईवी हीलिंग में इसको टूल्स के रूप में लिया, और इसके साथ हमने आपको एक पावरफुल हीलिंग दी। उस हीलिंग से भी जो नेगेटिविटी आई, उस नेगेटिविटी को भी राई के दाने में हमने इन्फ्यूज किया। उसके बाद आपने जब उसको बर्न किया, इमीडिएटली न्यूट्रलाइज किया, मतलब एनर्जी अब कहीं हमने रखी नहीं, उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दी। तो पूरी घर के साथ साथ ये एनर्जी कहीं बाहर नहीं जाएगी, ये अभी यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा सवाल और था सर, कि ये हम एमईवी का जो लेवल 1 है, आपकी वॉइस कट रही है किन्नरी जी। इसके मतलब मैं ये कह रही थी सर सुनाई दे रहा है? आप दे रहे हैं, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, बस एक यही सवाल
था कि जैसे काफी फाइनेंस कर रही हूँ। सो MEV का जो हमारा जो लेवल 1 है, तो आपने अब तक जितना समझाया है उस पर से तो आई एम जी कॉन्फिडेंट कि ये जो भी जिसमें समथिंग चीज काफी टाइम से, तो ये जो काफी टाइम से चल रहा है, ये इसको हम लेवल 1 मतलब मैं डेफिनेटली एनरोल करना चाहूंगी इसमें, तो मैं उसको खुद ही से ही शुरू करना चाहूंगी। जी लेवल 1 आई होप इसमें मुझे काफी शायद यूनिवर्स चाह रहा होगा कि मैं इस तरह से कनेक्ट हूँ आपसे और मुझे यहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिले इस बात का। जी देखो, हीलर बनने से ही लाइफ का सॉल्यूशन मिल जाता है। हीलर हर घर पे हम समझते हैं हीलर होना चाहिए, क्योंकि अगर हीलर होगा ना, वो पूरे घर को संभाल लेगा। आपके सुख दुख में वो हीलर हमेशा खड़ा होगा और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी 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 थैंक यू सो मच। जी राशि जी अनम्यूट करें। हाँ जी जी थैंक यू सो मच सर। पहले तो वंडरफुल सेशन और हीलिंग के लिए मैंने वाइब्रेशंस फील की मेरे माउथ और हैंड्स में। सर ये सवाल था कि डिस्टेंस हीलिंग भी हो सकती है MEV के थ्रू? हाँ जी, लेवल 1 पे ही आप डिस्टेंस हीलिंग सीख जाते हैं। ओके एंड हीलिंग सीखते हैं और लेवल 3 पे एडवांस क्रिया सीखते हैं। डिस्टेंस में ही वो क्रिया को कंडक्ट करा पाओगे। क्लाइंट को फोन में ही आप चीजों को, वो क्रियाएं जब करते हैं, क्लाइंट टोटल फील कर पाएगा कि उसके अंदर क्या रिलीजिंग हुई। और सर ये लाइक अप्रोक्सीमेटली कितने सेशंस में अगर किसी को ब्लैक मैजिक या एंटिटीज की प्रॉब्लम है तो सर? सेशन में हट जाता है। मैंने क्या कहा, कैंची से धागा काटने में जितना टाइम लगता है, ब्लैक मैजिक हटाना इतना आसान है। ये एस्ट्रोलॉजर ने, तांत्रिकों ने आपको डरा रखा है, इतना बड़ा हवा खड़ा कर रखा है कि लगता है कि इसको हटाने के लिए कुछ बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है। इसको हटाना बहुत आसान है। ब्लैक मैजिक हटाने के बाद मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के लिए रेगुलर हीलिंग दी जाती है। 11 से 21 दिन के सेशन जब दिए जाते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओके सर। एंड सर एक सेशन के वैसे क्या चार्जेस रहते हैं वगैरह? लोग जो हमारे स्टूडेंट लोग जो क्रिया करते हैं, फॉर एग्जांपल जल अग्नि क्रिया के 7000 चार्ज होते हैं, यिन यांग क्रिया के 7000 चार्ज होते हैं, और वास्तु बंधन मुक्ति क्रिया के इनफैक्ट 11000 तक चार्ज होते हैं। ये सारी जब आप सीखते हैं तो ये क्रियाओं को आप यूज कर पाएंगे। हीलिंग के फील्ड में आप अर्निंग विद ब्लेसिंग से ला पाएंगे। मतलब आप एज ए हीलर, प्रोफेशनल हीलर बनना चाहें तो भी आगे बढ़ सकती हैं, और आपको लगता है कि टीच करना है तो मास्टर लेवल के बाद लेवल 1 लेवल 2 टीच भी कर सकती हैं। और सर इसमें लाइक रेकी में अट्यूनमेंट्स होते हैं, वैसे इसमें भी अट्यूनमेंट? इसमें इनिशिएशन है। मैंने आपको बताया कि गाड़ी चलाने का विज्ञान हम आपको सिखाएंगे, तभी आप गाड़ी चला पाओगे। तो अट्यूनमेंट और इनिशिएशन आपको कैपेबल करेगा। ओके थैंक यू सो मच सर। जी मनीष जी अनम्यूट करें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर कि जैसे आपने कहा कि 2 जूम सेशन होते हैं सर, मतलब अभी तो व्हाट्सएप का रहेगा सर इनिशिएशन लेवल पे, तो सर उससे तो चलो समझ आता है सर। जैसे सेकंड लेवल पे आप 2 जूम सेशन लेंगे तो सर उससे समझ आ जाएगा या उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग रहती है? मनीष जी क्या होगा, पहले 2 जूम सेशन होगा, आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस दिया जाएगा। मास्टर लेवल पे 3 जूम सेशन होंगे। रिकॉर्डिंग आपको 15 दिन 1 महीने के लिए एक्सेसिबल होगी। ऑडियो आपको दिए जाएंगे मेडिटेशन के। आपको 11 दिन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आपको ऑडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस प्रैक्टिस को सीखने के बाद आपको किसी भी ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वीडियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हीलिंग एक बार अगर सीख लिए 5 मिनट लगते हैं, उसको आप डे टू डे में इंप्लीमेंट कर पाओगे। मैनुअल आपके साथ होगी। मैनुअल बहुत सुंदर बनी हुई है। सारी मैनुअल पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। सर जितनी भी हीलिंग है सर उसमें सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि आपने काफी सारी हीलिंग बताई है। हाँ जी, एक्चुअल पे ऐसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स की हीलिंग है वो 5 मिनट लगेंगे। किसी के घर की हीलिंग कर रहे हो तो क्रिया 10 से 15 मिनट लगेगी। कोई जल अग्नि क्रिया कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट लगेगी। स्टैंडर्ड MEV हीलिंग 5 मिनट है।
तो सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने कहा कि भाई ये सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, तो सर उसके लिए हमें ऑरा स्कैनर लेना पड़ेगा या जस्ट इमेजिन करना है कि बस हो गया? स्कैनर एक्चुअल पे अगर आप प्रोफेशनल वर्कआउट करना चाहते हैं तो स्कैनर लेके आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं क्या फर्क पड़ रहा है बिफोर हीलिंग और आफ्टर हीलिंग। अगर स्कैनर नहीं होगा तो सिर्फ आप सामने वाले को प्रैक्टिकली कैसे बताएंगे, सिर्फ इतना है। तो स्कैनर बिना खरीदे भी आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी सुजाता जी। जी सर, वो क्वेश्चन जो भी पूछने थे वो तो लोगों ने पूछ ही लिए है, जवाब भी मिल गया है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। जो हमेशा से लगता था कि मेरे थ्रोट से कुंडलिनी नहीं हो चाहिए, नहीं हो चाहिए करके थ्रोट में जाके हमेशा से अटक जाता था। लेकिन जब आपने हीलिंग शुरू किया तभी लगा कि मास्टर सीरीज में अजीब सी हलचल हो रही है। फिर बाद में थ्रोट में ऐसी खांसी जैसे आई तो लगा कि कुछ तो इफेक्ट हो रहा है। मतलब मैं थैंक यू वेरी मच सर। वो मैं फेक गुरु से भी बहुत ही परेशान थी, कैसे पता नहीं कैसे आप मिल गए हो। पिछली बार जब आप गुवाहाटी आए थे ना वो लामा फेरा सिखाने के लिए, आपके एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि चलो लामा फेरा का क्लास करते हैं विवेक सर के साथ। मैंने बोला नहीं, मैंने ऑनलाइन लामा फेरा ले लिया है, वो इतनी थक चुकी हूँ मैं फेक गुरु से ब्लैक एनर्जी भी ले लेके। अभी पता नहीं मैं कैसे जुड़ गई आपसे आगे। बहुत ही हाई एनर्जी फील हुई। आकाशिक इंटेलिजेंस का भी मैंने क्लास किया है आपके साथ, उसके बाद वो ब्लूप्रिंट का भी किया है और लगता है कि एनर्जी बहुत ही हाई हो गई है मेरी अजीब से, और अभी मैं ठीक हो गई है ऐसा लगता है। अभी पता नहीं कैसे हो रहा, आप थोड़ा देख दीजिए कैसे है। देखिए अभी हीलिंग आपके साथ एक टूल्स होगा। आकाशिक आपने ज्ञान का पद देखा, अब ये आपको टूल्स के रूप में काम आएगी, ये शक्ति होगी। जनरल अभी ऑरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने सारी क्लिनसिंग की, आपका भी ऑरा पॉजिटिव है। तो हीलिंग सीखने के बाद और अच्छे से आप इस पे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी संतोष जी। थैंक यू सुजाता जी। जी संतोष जी। प्रणाम विवेक सर। प्रणाम, कैसी हैं आप? सर ठीक हो? कोविड के पहले से आपसे जुड़ी हूँ। हाँ जी। बहुत ऐसे हर बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, पर इतना मैं कर नहीं पाती। यहाँ पे करना ज्यादा नहीं है, यहाँ सिर्फ 5 मिनट की क्रिया है। भी हीलिंग जैसे आपको बताया था, साना जी ने भी बोला था, रेनू जी ने बोला कि खाली आप एक जगह बैठ के हीलिंग कर सकती हैं। तो बहुत सिंपल ऐसा नहीं। मैं रोज लेती हूँ हीलिंग, पर मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कितना कर पाती हूँ, कितना इफेक्टिव है, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। सिंपल तरीके से आप मतलब सीखेंगी ना तो इनफैक्ट आपको डिपेंड नहीं होना होगा, खुद एक क्लियरिंग कर लोगी। मैंने सीखा है ना? आपने सीखा, प्रैक्टिस कर रही हैं आप? हाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो भी मुझे लगता है कि पता नहीं कितना हील कर पा रही हूँ, क्योंकि पीछे काफी दिन से 1 महीना से तो बहुत बीमार रही हूँ। जी फिर से अपनी सेल्फ हीलिंग चालू करें, आपको फर्क दिखेगा। हाँ मैंने फिर शुरू किया है सेल्फ हीलिंग करना। चालू करें। 2nd लेवल तक किया था मैंने। तो सेल्फ चालू आप करें संतोष जी, 7 दिन की सेल्फ हीलिंग करें। अब वो मैं रोज कर रही हूँ सुबह। वेरी गुड, निश्चिंत रहें, फर्क पड़ेगा और काफी लाइफ में चेंज आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी जी प्रीति जी। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग हीलिंग। हाल ही में आपके बारे में पता चला क्योंकि मैंने ऐड देखा था लामा फेरा हीलिंग का। अनफॉर्चुनेटली मैं मुंबई में रहकर भी लास्ट वीकेंड वो कर नहीं पाई, बट आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे कोई हीलिंग फील क्यों नहीं होती। मतलब मैं इतने सारे मेडिटेशंस ज्वाइन करती हूँ या अभी आपने जो किया, जैसे कई सारे लोगों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे
नहीं होता है. I don't know whether I am severely blocked or what. इसी का ही जवाब दूंगा, जैसा पहले ही अभी एक ने बोला कि अगर आप लोग रेनोसेरस जैसे हो तो फील नहीं हो, ऐसा नहीं है. अगर मैं बोलूं आपको डर, अगर आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा डर अगर अभी आपके बॉडी पे आ जाए, तो डर को कहाँ महसूस करोगी? कल्पना करके देखो आपके सामने एक लाइफ का सबसे बड़ा डर आ जाए. फॉर एग्जाम्पल डेथ का फियर है, और मैं बोलूं देखो डेथ आपके सामने है, सर से लेके पैर तक कहाँ फील कर पा रही हो? आपको Abdomen में है. 1% फील होगा. दैट मीन्स एक सेंसिंग एबिलिटी जो फियर पैदा करता है, हीलिंग भी सेंसिंग एबिलिटी देती है. आपको अपने ऑर्गन पहचानने होंगे कि शरीर के किस हिस्से में ऊर्जा का संचरण होता है. ये प्रैक्टिस से आता है, मेडिटेशन से डेवलप होता है. तो आपको अपनी सेंसिंग एबिलिटीज बढ़ाने के लिए इस टाइप के मेडिटेशन करना चाहिए जिससे आप सेंस करना सीखें. इनफैक्ट कई लोग जिनकी आंखें सक्रिय हैं उनको विजुअलाइजेशन होगा, जिनके कान सक्रिय हैं उनको सुनाई देगा, जिनकी स्किन में सेंसिटिविटी है वो अपनी स्किन में फील कर पाएंगे. तो आपको अपनी सेंसिंग एबिलिटी पे वर्क करना चाहिए. इमीडिएटली आपको पता पड़ जाएगा कि मेरी क्या एबिलिटी है. जब आप फियर को फील कर सकती हैं बॉडी पे, तो आप प्राण ऊर्जा को तो आराम से फील कर सकती हैं. राइट. तो ये जो अपना दूसरा वर्कशॉप चल रहा है अभी, हाँ जी. डिवाइन हाँ जी. गाइडेंस वाला, तो मैं वो भी कर रही हूँ, बट लाइक आई डू ऑल द मेडिटेशंस एंड ऑल. उसमें भी लाइक आई मॉर्निंग में करती हूँ, तो और शांत रह के करने की कोशिश करती हूँ, बट नॉट दैट लाइक मुझे कुछ होता है. आई जस्ट वांट टू नो कि मेरी एनर्जीज में बहुत ज्यादा आपको ब्लॉकेज दिखाई देता है क्या? क्योंकि मैं बहुत ही लो फील कर रही हूँ. शंका ज्यादा दिखती है, आपका ऑरा क्लियर है. सिर्फ आपके माइंड में आपको ये जो क्रॉस करंट आ रहे हैं ना, इस सारे कचरे को बाहर फेंकें और टोटल ओपन रहें. धीरे धीरे अपने आप ही यूनिवर्स वहां तक पहुंचा देगा. आज अगर आप इस क्लास तक पहुंची हैं, आप मेरी अलग अलग वर्कशॉप और मेडिटेशन तक पहुंची हैं, तो कहीं ना कहीं आप जहां पहुंचना चाह रही है वहां जा रही हैं. आज नहीं तो कल आपको खुद ही 2 महीने 4 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएगा. तो ये जो दिमाग में लाइक बहुत सारे विचार है और लाइक ये सब है, ये सब हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए? हीलिंग से बड़े आराम से इसको क्लियर कर सकती हो. मतलब मैं बोलूं इनफैक्ट एमईवी का जो लेवल 1 के ही जो मेडिटेशन है, अगर वो करेंगी, जो क्योंकि मेडिटेशन में कई क्रियाएं हैं, वो जैसे ही करोगी वो विजुअलाइजेशन से ऑटोमेटिकली आपको इमीडिएटली पॉजिटिविटी फील होगी. तो सर उसमें कोई अट्यूनमेंट वगैरह नहीं है? इट्स जस्ट लाइक आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे और हमें खुद करना है? हर लेवल पे एक अट्यूनमेंट है. उसी अट्यूनमेंट में ही हम आपकी एनर्जी को अलाइंड करेंगे, इनिशिएट करेंगे, और आप उस पर वर्कआउट कर पाएंगे. तो व्हाट्सएप इज इनफ, मतलब हाँ जी. पहले में व्हाट्सएप, दूसरे में जूम, तीसरे में 3 जूम, ऐसे हैं. ओके जी. जी, थैंक यू सो मच. जी जी. निर्माली जी, अनम्यूट करिए अपने आप को. हाँ जी. नमस्ते जी नमस्ते. आपसे लामाफेरा सीखने के बाद बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ. अपने आप को हील करके और दूसरों को भी हीलिंग दे रही हूँ. मुझे अभी प्रोफेशनली हीलिंग में ही जाना है. मैंने एक गोल ले लिया है अभी, और अभी मैं तो 3 के 5 के बीच में उठ के समासती एक दिन भी मिस नहीं करती. वेरी नाइस. हाँ, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है जी. हीलिंग के फील्ड में आपको बढ़ना है तो एमईवी एक वैसा ही टूल्स है. आज जैसे आपने लामाफेरा सीखा, आज एमईवी सीखती हैं, तो ये जो क्रियाएं हैं, इनफैक्ट जैसे लामाफेरा में बंध मोक्षण है, एमईवी में जल अग्नि है, वास्तु बंधन मुक्ति है, ये नियंग है. इतनी जब आप क्रियाएं करती हैं तो आपके पास एक पूरा टूल्स होता है हर टाइप के क्लाइंट को हैंडल करने का. तो इसलिए हीलिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगी. तो जरूर आपको एमईवी की एडवांस क्रियाएं सीखनी चाहिए. हाँ, और वो लेवल 1 का मुझे सुना ही नहीं दे रहा था. लेवल 1 ब्रेक हो रहा था. जी, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी इस सेशन की, आप आराम से फिर से रिवाइज कर सकती हैं. और इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के जवाब कवर हो जाएंगे जब लोग सुनेंगे वीडियो को. हाँ, मुझे बहुत हो रहा था जी. बहुत जोर से दोनों हाथ में वाइब्रेशन हो रही थी, और फिर लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे धक्का दे रहा है, झटका लगा. आसपास कहीं ना कहीं और क्रॉस करंट एनर्जीज होगी जो अभी हमने क्लियर कर डाली है. इनफैक्ट आप अपनी और हीलिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ाएं और आप आगे बढ़ें. ओके,
थैंक यू। लोगों के क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले हैं वो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। तो अभी जी सरिता जी। तो आई थिंक इंसिडेंटली मैं आपको ज्वाइन किया। मेरी ओके यूनिवर्स चाहता था कि मैं आपको सुनूं। जी मैंने काफी मोडालिटीज करी हुई है, पर मेरी एक प्रॉब्लम होती है कि जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है तब वो होता ही नहीं है मेरे से। जी। तो मतलब हर एक चीज में बैक गियर लग जाती है। देखो पुरुषार्थ तो करना होगा। आप मतलब अगर आपको भोजन करना है तो हाथ का यूज करके शरीर तक पहुंचाना होगा, तो ये आपका कर्म है। इनफैक्ट जो करने का एक्शन कम है, इसमें मेंटल एक्शन ज्यादा है। तो जो मेडिटेशन का जो प्रोसेस दिया जाएगा, आपको हाथ पैर हिलाना ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा लेजी लोगों के लिए भी बहुत अच्छी हीलिंग है, जो अपने शरीर को ज्यादा मूवमेंट नहीं दे सकते। नहीं नहीं नहीं, और नॉट दैट कि लेजीनेस है, बट पता नहीं एग्जीक्यूशन में या आई फाइंड कि जैसे मेरा थोट चक्र ब्लॉक, हाँ जी बात राइट। नहीं कर पाती हूँ ज्यादा। इसके ब्लॉकेज हैं सरिता जी, इसको एमईवी हीलिंग से बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट लेवल 1 पे जो चक्रा का हम मेडिटेशन कराते हैं, उसी में ही आपका अलाइनमेंट होना चालू हो जाएगा। जो भी ब्लॉकेजेस इनफैक्ट आपको थ्रॉट चक्र पे फील हो रहे हैं, आप उसको क्लियर कर पाएंगी। और जब वर्टेक्स का जब क्लियरिंग होती है एमईवी में, जब हम वर्टेक्स बनाते हैं और जो क्लियरिंग करते हैं, उस पे सातों चक्रों की क्लियरिंग बहुत आसानी से होती है। और वो वर्टेक्स के वाइब्रेशन में जो एनर्जी लो फील होती है कहीं ना कहीं, उस एनर्जीज को प्राणिक लेवल को बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं। कारण बता दूं, प्राण ऊर्जा का संचरण हम नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। पहले ऊपर से नीचे लेते हैं, उसके बाद नीचे से ऊपर। जैसे कि एक चक्रवात घूमता है, आपने देखा हो तूफान जब आता है, चक्रवात के चारों ओर जो भी चीजें सब उसमें लपेटे में आ जाती है। तो जब वॉर्टेक्स घूमता है, आपके ऑरा में, आपके चक्रों पे जो भी नेगेटिव अटैचमेंट है या अदर वाइब्रेशन है जो आपको काम करने से रोकता है, वो इमीडिएटली कट हो जाता है। लेवल 2 पे जो वज्र सिंबल हम दिए हैं, उसके द्वारा आप कोई भी इस टाइप की ब्लॉकेजेस को इमीडिएटली कट कर सकती हैं। सर देखो, पहले आई एम डूइंग मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। जी मैंने क्रिस्टल थेरेपी, ये आप जो नाम लो मैंने किया है। हाँ जी और मेडिटेशन भी मेरे से अच्छे से होती है, ये बात नहीं है। जी और मैं किसी की हीलिंग भी करती हूँ, उसमें भी चलता है सब कुछ। बट जी जैसे अभी मैंने टैरो का किया है, कुछ और किया है, तो उसको जब इम्प्लीमेंट करना है इन दी मॉनिटर फॉर्म, वो नहीं होता। देखिए एक चीज बताऊंगा, जैसे आप 20 साल से हीलिंग में हैं, बचपन से ज्योतिष और तंत्र में और हीलिंग में लगभग हमको आज 23-24 साल हो गए हैं। जितनी मॉडलिटीज होती है, सारी मॉडलिटी का निचोड़ और क्या एक्शन लिया जा सकता है, हमने एमईवी में डाला है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जल अग्नि क्रिया, यदि एक क्रिया यदि आप अपने में जब लेती हैं उस हीलिंग्स को, इमीडिएटली आप रिलीजिंग फील कर पाती हैं। जैसे कि आपने हिप्नोथेरापी भी सीखा है, तो आपको मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड में ही कहीं ना कहीं आपकी एक और जुड़ा है। आपको भी मालूम है इमीडिएटली कि थ्रॉट चक्र में वो कॉर्ड है, लेकिन आप हटा नहीं पा रही हैं। तो जब आप हीलर इन क्रियाओं पे वर्क करता है, तो इमीडिएटली उस कॉर्ड की रिलीजिंग को देख पाता है फिजिकल फॉर्म में। आप सोचो कि अगर एक चीज को हम हिप्नोथेरापी पे, एनएलपी पे यूज करते हैं कि मुझे फियर को अगर जिंदगी से बाहर फेंकना है, तो पेपर में डर लिखते हैं और जलाते हैं। जब आदमी उसको तो एक रिलीजिंग फील कर पाता है। तो एडवांस क्रियाएं जो हमने डाली है, वो क्रियाएं बिल्कुल सबकॉन्शियस पे काम करेगी और उस ब्लॉकेजेस को आप हटा पाएंगी। और कहीं ना कहीं आपको आंसर आपका मालूम है, थ्रॉट चक्र में ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन आप रूट तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसको तब पहुंचेंगी जब आप न्यूट्रल होंगी और डायरेक्ट उस रूट कॉज को पकड़ेंगी कि क्या घटना मेरे साथ घटी थी बचपन में या पास्ट लाइफ में, जिसको मैं आज भी पकड़ के रखी हूं। नहीं सर, पहले तो मैं वो अच्छे से आई यूज्ड टू एक्सप्रेस मैसेज, पर ये कुछ सालों में ही हुआ है। तो इन जनरल इंडिविजुअल स्कैनिंग फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है, बट इनफैक्ट अगर आप और चीजों को हम स्कैनिंग के द्वारा क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, आप है कहाँ पे? यू आर इन? मैं उड़ीसा से हूँ, रजनी दीदी आगरा से हैं, हेतल मुंबई से हैं। बाकी ऑनलाइन में हम हमेशा अवेलेबल हैं। ग्रुप पे आप जुड़े रहें, जो भी प्रश्न है हम उसका जवाब देते हैं। ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ। ओके जी। तो हम 1-2 क्वेश्चंस और लेंगे, उसके बाद में हम व्हाट्सएप में जो भी हैं आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, हेमा जी आप पूछ सकती हैं।
जी हेमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हेमा जी। हाँ जी, नमस्ते जी। सर सॉरी सर मैं काफ़ी मोडालिटीज सीखे हैं और जब दूसरों को हील करने की बारी आती है तब तो मैं हील कर लेती हूँ, बट जब मेरे को खुद को हीलिंग करना है तो वो हो नहीं पाती है। इजी सॉल्यूशन है, क्योंकि एमईवी हीलिंग जब निकलती है ना तो पहले खुद की हीलिंग होती है, उसके बाद दूसरे की होती है। वॉल्टेक्स में पहले हम हमारे कचरे काटते हैं, हमारे कचरे काटने के बाद ही दूसरे की हीलिंग करते हैं। तो जब जब आप एमईवी हीलिंग करेंगे, पहले खुद की हीलिंग होगी, फिर दूसरे की होगी। ये इसकी खासियत है। बट सर जैसे हमने गेंडम एनर्जीज एंशिएंट मैग्नेटिज्म भी सीखा है और उसमें भी यही होता है, वो भी मंत्र हीलिंग्स ही हैं, उसमें भी यही बोला है कि उससे पहले आपकी हीलिंग होती है, उसके बाद ही उसके बाद ही आपके क्लाइंट की हीलिंग शुरू होती है। या आप जिस रीजन से आप अपने क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हो तो उसी चीज की आपकी खुद की भी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसी में अच्छी चीज आपको बताऊंगा कि मंत्रा हीलिंग से एमईवी हीलिंग में क्या अंतर है। यहाँ पे मंत्रा एनर्जी एंड वॉर्टेक्स, एमईवी हीलिंग जब करते हैं, एक मुद्राएं जैसे ही बनाओगी, उस मुद्रा से इमीडिएटली ऑरा क्लियर होगा। नंबर 1, जैसे ही जो मंत्राज हैं वो बोलोगी, इमीडिएटली क्लियरिंग होगी। नंबर 2, जैसे ही वॉर्टेक्स बनाओगी, इंडिपेंडेंट, ऑल आर इंडिपेंडेंट, मतलब मंत्र अलग है, मुद्रा अलग है, और जैसे वॉर्टेक्स बनाओगी इमीडिएटली क्लिंसिंग होगी। वॉर्टेक्स अपने आप में पावरफुल विज्ञान है, और इस वॉर्टेक्स का जो चक्र का विज्ञान, स्पेशली विष्णु का सुदर्शन चक्र तंत्र का जैसे होता है, इसका जो साइंस है, इससे ऑटोमेटिकली हीलिंग होगी। एमईआर, मंत्रा एनर्जी रेडिएटर, जब बनाओगी इंडिपेंडेंटली हीलिंग होगी। मतलब यहाँ पे हीलिंग के 4-5 मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, खाली मंत्राज नहीं है, उसके साथ और टूल्स हैं, और मास्टर लेवल में कुछ टेक्निक्स है। उस टेक्निक्स को जैसे सहाना जी ने शेयर किया कि मैं ऑरा में इमीडिएटली नेगेटिविटी फील करती हूँ, मैं आपकी वो क्रिया करती हूँ, इमीडिएटली मुझे असर दिखता है, तो वो टेक्निक्स है। तो सबकी कॉम्बिनेशन डाली गई है कि जो एक आधुनिक हीलर की नीड होनी चाहिए। राइट, ओके सर। सर और एक और बात कि मुझे पता चला था कि किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है और मैंने उसको कॉर्ड कट करवाई है वो, बट जिन्होंने निकाला है वो कहते हैं कि मैंने कट कर दिया है, बट कुछ और लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं अभी भी है, बिकॉज आपके फेस में वो ग्लो नहीं है, वो चार्म जो होना चाहिए, वो लाइवलीनेस जो होना चाहिए वो नहीं है। देखो सिंपल बताऊंगा, पहले स्कैनर, अभी तो हमने सबकी क्लियरिंग कर डाली, तो अभी आपका ऑरा क्लियर है। सेशन के पहले का अगर मैं इंडिविजुअल चेक करता तो बता पाता, फिलहाल अभी आपका ऑरा पूरा क्लियर है। और मैंने आपको बताया कि ब्लैक मैजिक काटना बहुत आसान है, जैसे आप सीजर से पेपर काटते हो ना, इतना ही आसान है। तो ये जो सारे हमारे माइंड में बैठेंगे, इतने बड़े बड़े हैं, तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण, सबको ऐसे कट किया जा सकता है, बहुत आसान। हीलर बनाने का मकसद ही ये है कि आदमी इधर उधर ना भटके। हमने जब हीलिंग चालू की थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब क्लाइंट आते थे ब्लैक मैजिक में, लूट चुके होते थे, कोई 10 लाख दे चुका है, कोई 50 लाख दे चुका है, कोई घर अपने नाम कर चुका है। ये सारी चीजों को हटाने के लिए ही हमने हीलर बनाना चालू किया, और लोगों के माइंड से ब्लैक मैजिक, तंत्र काट, मारण मोहन के डर को हटाना चालू किया। तो मैं समझता हूँ इसको बड़े आराम से आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि रेकी में उसका कोई वो नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। आई थिंक डेवलप किया, आप डायरेक्ट एमईवी उसके फाउंडर से सीख रही हैं, तो आप, हमने लाखों क्लाइंट पे जो रिसर्च किया, हमारे स्टूडेंट रिसर्च किए हैं, उसका निचोड़ आपको दिया जा रहा है। समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा लिया और सिखा दिया, इतनी रिसर्च की गई है, और टोटल प्रैक्टिकल रिसर्च बेस में चल रहे हैं। हमारी एनर्जी को लेके टोटल साइंटिफिक अप्रोच है, किसी ने बोल दिया तो हमने बिलीव कर लिया, ऐसा नहीं है। हर मॉडलिटी पे मैंने मिकाओ शुई के सारे प्रिंसिपल पे वर्कआउट किया। रेकी में कहाँ पे हम लैक हो रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिन मूर्ख ने गूगल में इस सिंबल को डाला, वो सबसे पहला मूर्ख था जिसने रेकी के प्रिंसिपल को तोड़ा। आज अगर ये हिडन रहता तो उस एनर्जी को हम हर कोई फील कर पाते। राइट।
मैंने देखा है वो कि आप जो बोल रहे हो जिन्होंने डाला है, मैंने भी देखा है कि मैं भी सोच रही थी कि ऐसे कैसे डाल दिया, जबकि वो इतने आपका प्रेशियस है। आप इसलिए आधुनिक वर्ल्ड में आज जो हीलिंग की जरूरत है वो एमईवी पूरी करती है। ओके सर। तो सर होता है कि ब्लैक मैजिक कट करने के बाद भी आपकी लाइफ वापस स्टेबल होने को जैसे पहले थी उसमें टाइम लगता है? मैं एक अपनी लामाफेरा वर्कशॉप में भी ये जवाब देता हूँ। जैसे आपको एक मच्छर चाटता है तो मलेरिया होता है, लेकिन आप दवाई लेती है मलेरिया हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो क्या तो दूसरी बार मलेरिया होता है? कब होता है? जब दूसरा नया मच्छर चाटता है। दैट मीन्स एक बार तो आप क्लियर कर दी, लेकिन कोई दूसरा नेगेटिव इंटेंशन फेंकेगा तब वो जरूर आपको अफेक्ट कर सकता है। तब जब आपका ऑरा कांच का है, अगर आपका आभामंडल पत्थर का है तो आप पे कुछ असर नहीं होगा। एमईवी में आप सील्डिंग सीखती हैं, अपने ऑरा को पत्थर जैसा बना लेती हैं, सामने वाला कुछ भी प्रोजेक्ट करे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो एमईवी आपके इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल सभी चीजों पे काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल एस्पेक्ट कवर करते हैं। खाली हमने अपने आप को हमने हीलिंग तक नहीं रखा। हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम व्हाट्सएप पे जवाब देंगे। जी अंकुर जी पूछें। नमस्ते। नमस्ते विवेक जी। जी अंकुर जी, आप अच्छे होंगे सर। कुछ बेसिक क्वेश्चन है और एक चीज शेयर करना चाहूँगा। अभी जो हमने किया उसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं दिए हो? हाँ जी बिल्कुल फेंक सकते हैं। एंड सेकंड चीज सर, जैसे कि है अदर हीलिंग मोडेलिटीज में हमें परमिशन लेनी पड़ती है, द सेम प्रिंसिपल गोस विद द एमईवी। यहाँ पे ऐसा परमिशन का रोल नहीं है, यहाँ पे हमारी इंटेंशन बड़ी प्योर है। मैं यूनिवर्सल प्राणा को, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, पंच तत्व का आह्वान करता हूँ, ये ऊर्जा जिसको हम भेज रहे हैं उसके भी हाईएस्ट गुड के लिए काम करें। यहाँ पे हम अनंत प्रेम की ऊर्जा दे रहे हैं, तो कोई क्रिया नहीं है। हाँ, एडवांस क्रिया जब आप करना चाह रहे हैं, जल अग्नि वो, वहां पे आपको क्लाइंट की परमिशन या क्लाइंट की फोटो पे वर्क कर किया जा सकता है। ओके सर। एंड एक केस सिनेरियो है, जैसे हम किसी की हीलिंग करते हैं, हाँ जी, सामने वाले पे लाइक ब्लैक मैजिक है, कोई तंत्र कर रहा है, यू गेट टू नो, वो चीज आप रिमूव कर देते हो, बट द अदर पर्सन गेट्स टू नो दैट यू आर हेल्पिंग हिम। तो उस केस में जब अनकंडीशनल मदद करनी चाहिए। अगर आप अनकंडीशनली किसी की मदद कर रहे हो तो उससे थैंक यू की भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। जब तो खुल के दो, और या फिर कंडीशन में हीलिंग कर रहे हैं तो टोटल प्रोफेशनल वे से एनर्जी एक्सचेंज रख के हीलिंग करें, दोनों हीलिंग काम करेगी। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था, लाइक जैसे जो सामने वाला बंदा है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, ही गेट्स टू नो दैट यू आर सेम दैट पर्सन, तो उसमें वो बंदा आपको फिर डायरेक्ट टारगेट करने लग जाता है कुछ सिनेरियोस में। जी, वो कितना भी टारगेट कर ले, घर पत्थर का होगा ना तो वो मिसाइल चला दे, बड़े बड़े बंकर रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो ढाल बनाते हैं एमईवी में, मंत्रा एनर्जी रेडिएटर का सिंबल नंबर 3 जो है, इमीडिएटली आपका ऑरा सील्ड हो जाता है। और वॉल्टेक्स में जो स्पेशली आपको बता दूं, जो मुद्राएं हमने एमईवी में यूज की है, उस मुद्राओं के बारे में सुदर्शन चक्र तंत्र में कहा गया है कि जैसे ही ये मुद्रा बनाई जाती है इमीडिएटली सट कर्म कट जाते हैं। सट कर्म का अर्थ है मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन किसी ने भी किया हो, कैसी भी कृत्य आप पे छोड़ी हो, जो व्यक्ति ये मुद्रा बनाएगा इमीडिएटली उससे ये कट जाएगा। तो इतना आसान होता है। तो जब आपके पास खुद मिसाइल्स होगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले कितनी गन चला रहे हैं। ओके सर। एंड सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करना चाहूंगा अगर आप चाहें तो। मैं आपसे शिवरात्रि की क्लास से जुड़ा था। हाँ जी। एंड मैंने जब उस शिवरात्रि वाला मेडिटेशन किया था, एंड उस दिन से लाइक यू नो आई सो यू इन विजन, एंड देयर वाज वन ट्राइबल लेडी, उन्होंने गोल्ड के वो ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, एंड शी यूज्ड टू वॉक विद स्टिक। मैं आपको जब भी देखता हूँ वो हमेशा लाइक मेरे पास आके बैठ जाती हैं। ओके, आप आकाशिक में, अच्छा आपने आकाशिक नहीं किया, अगर आकाशिक करते तो मैं बोलता कि मास्टर से पूछो कि वो कौन है, तो आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। अभी बोलूंगा मेडिटेशन करिए तो शायद आप और कुछ एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि जो भी आज मैं समझता हूँ सेशन भी ले रहे हैं, कोई भी ऐसे अकारण नहीं आता है। ये सभी हमारे सोल ग्रुप के हिस्से हैं, जहां पे अगर ज्ञान फैलाना हमारी आत्माओं के द्वारा लिखा है तो आज सारी आत्माएं एक साथ इकट्ठा हुई है। ओके सर, थैंक यू जी। यस, ओके, मैं आपको पर्सनली टेक्स्ट करूंगा फिर आगे का। थैंक यू अंकुर जी। जी संध्या जी, अब लास्ट क्वेश्चन है, टाइम कम है, 1 मिनट लीजिएगा जी।
हाँ आपको नमस्ते माँ विवेक जी। ये मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया 9:30 के बाद, तो मैं हीलिंग तो मैंने ली नहीं, तो दोबारा मुझे मिल जाएगा क्या, कैसे? अब दोबारा नहीं मिलेगी, इंतजार करें। अगर माता रानी की कृपा रही और तो हम इस सेशन को शायद एक बार रिपीट कर लें, सिर्फ क्लियरिंग सेशन में, तो इंतजार। हाँ ठीक है। ये एमईवी लेवल 1 करवाएंगे ना अभी आप? लेवल 1 करने के बाद लेवल 2 की बैच उसी के 8-10 दिन बाद होगी, तो सिस्टम से बाद मास्टर लेवल की बैच होगी। इस तरीके से ठीक तो है। लेवल 1 जिसने किया हुआ उनका कोई रिवीजन वगैरह है, ऐसे कुछ है? मैंने तो किया हुआ लेवल 1 को। लेवल 2 आप रिवाइज कर सकती हैं। लेवल 1 में चेंजेस नहीं है, लेवल 2 में आप रिवाइज कर सकती हैं। नहीं, लेवल 2 किया नहीं, अभी करना है मुझे। लेवल 1 तक किया है। आइएगा, लेवल ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। तो ये हीलिंग का बता तो देंगे ना कैसे करा, क्या कुछ मतलब दोबारा हो जाए तो अच्छा है। निश्चिंत रहिए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। शर्मिला जी इकलौता हैंड है, बस 1 मिनट। शर्मिला जी बोलिए। नमस्ते सर। सर मुझे एक क्वेश्चन करना है, ये हीलिंग हम 8-10 लोगों को एक साथ कैसे दे सकते हैं? हर बार तो 8-10 लोग को देना, तो हर बार तो वोटेक्स बनाएंगे नहीं, कितना बनाएंगे? मास हीलिंग सीखते हैं हम लोग। एमईवी मास्टर लेवल पे हमने एक एडवांस टेक्निक भी रखी है जिसमें आप मास हीलिंग देना सीखते हैं। जैसे अभी हमने जो दी मास हीलिंग दी, सारे लोग जो इसको एक एंटिटीज बना दिया जाता है, इस पूरे सर्किल को हीलिंग दी जाती है। तो 1 एंटिटी के रूप में इसको हीलिंग दी जाती है, और जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं तो सारे लोग एक वॉर्टेक्स में आ जाते हैं। ऐसे ही समझें कि एक कमरे के अंदर में 10 लोग हैं और मैं उस कमरे में एक ऊर्जा को प्रक्षेपित कर रहा हूं, तो जिस जिस पे वो प्रकाश पड़ेगा वो हील्ड होगा। जो जो इस प्रेयर को बोलेगा वो हील्ड होगा। जो जो आज हमारे साथ मौजूद था वो हील्ड होगा। तो ऐसा करने के लिए हमको मास्टर लेवल का करना पड़ेगा? लेवल 2 पे भी आप कर सकती हैं, और मास्टर लेवल में और एडवांस टेक्निक रखी गई है। 2 किया है सर, लेवल 2 किया है। हाँ जी, तो मास्टर लेवल पे आ जाइए। मास्टर लेवल में क्रियाएं आ जाएंगी, क्रियाओं के साथ में आपकी हीलिंग करने की एबिलिटीज बहुत बढ़ जाएगी, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि किसी भी केसेस को कैसे डील करना है। ओके सर, थैंक यू सर। आप सभी ने जिन्होंने भी अपने कीमती वक्त दिए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी टीम महाशक्ति रेडियंस की ओर से, रजनी दीदी की ओर से, हेतल पांड्या की ओर से, मैं विवेक आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और काफी अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्शन करके, और यही यूनिवर्स से प्रेयर करूंगा कि आप सभी लोग प्रकाश के पथ में आगे बढ़ पाएं, आप सभी के जीवन में प्रकाश आए और उस प्रकाश को आप अन्य के जीवन में फैला पाएं। अगर हीलिंग के फील्ड में आप लोग आगे बढ़ते हैं, बेशर्त प्रेम के फील्ड में आप लोग आगे बढ़ते हैं, अनकंडीशनल लव के फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो समाज में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। आज ह्यूमैनिटी को हीलर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो यही प्रे करते हैं कि आपके अंदर वो हीलिंग की एबिलिटी जागृत हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।